अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जिनके कारोबार खुलने की इजाज़त गवर्नमेंट ने दे दी है। उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि वो अपने कारोबार को दोबारा से शुरू कर सकते हैं और वो हक हलाल की कमाई जो वो मेहनत से कमाते थे उसे दोबारा कमाने के लिए रवा दवा हैं। साथ साथ वो लोग जिन्होंने बारिश में बहुत इन्जॉय किया और बहुत समझदारी से घर में रहे, उनको भी बहुत बहुत उनका शुक्रिया। मैं तो कहूँगी उनका शुक्रिया, क्योंकि और साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि पानी इस दफ़ा बड़ा अच्छे से निकलता रहा, तैरती हुई इस बारिश में तैरती हुई कोई गाड़ियाँ नज़र नहीं आई। वो उस हिसाब से इंतज़ामिया का शुक्रिया, गवर्नमेंट का शुक्रिया जिन्होंने ये सब काम किए। साथ साथ ये शुक्रिया ऐसी चीज़ होती है कि आपको आपका कुछ जाता नहीं अगर आप शुक्रिया अदा करते रहें। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आता आपको कि आप किस तरह शुक्रिया अदा करें। लाइक अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी अम्मी की बात देती तो मेरा बस नहीं चलता, मैं अपनी अम्मी के लिए पता नहीं क्या कर दूं। मैं उनकी एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे पैदा किया, उन्होंने मुझे पाला पोसा, शऊर दिया। तो वो आपको समझ नहीं आता कि उनका शुक्रिया, इस तरह के रिश्तों का शुक्रिया आप कैसे करें। क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में लाने तक, अपनाने तक और दुनिया से जाने तक वो एहसास दे जाती है जो मतलब लाइक जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी हम गुजार ही नहीं सकते। और ये एहसास हमें और किसी रिश्ते से मिल ही नहीं सकता। औलाद कहते हैं ना, अब शायद हम औलाद के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं, लेकिन जितनी फ़िक्रमंद हमारी माँ हमारे लिए होती है मेरे ख्याल से कोई दुनिया में और हो नहीं सकता। चाहे वो औलाद का रिश्ता हो, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो, चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता हो, मगर जो फ़िक्र माँ को लगी रहती है ना, मतलब हमारे पैदा होने से हमारी शादी तक, शादी के बाद बच्चों तक, बच्चों के बाद बच्चों की शादियों तक, अगर वो जब तक ज़िंदा होती हैं, तो वो फ़िक्र और हमारे लिए और वो दुआएं दिल से हमारे लिए कोई कर नहीं सकता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल माँ जो है वो जब नाराज़ भी होती है तो वो बद्दुआ नहीं देती, वो नसीहत करती है और उसको खुद डर लगता है बद्दुआ देने से। अगर उसके दिल पे भी लगी होती तो उसके दिल से भी बद्दुआ निकलते हुए वो डरती है। हिदायत की दुआ निकलती है कि यार अल्लाह मेरे बच्चों को हिदायत दे। साथ साथ अगर आप देखिए, मतलब मैं अगर अपनी बात सोचती हूँ तो शादी से पहले बड़ी नखरीली, बच्चों से पहले बड़ी नखरीली, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, फलाना भी नहीं करना। मगर जब आपके बच्चे आपकी गोद में आ जाते हैं तो आप रात को भी जाग रहे। मैं वो लड़की होती थी जो 9 बजे सो जाती थी, लेकिन जब बच्चे हुए तो उन्होंने सारी रात जगाया तो हम सारी रात जागे। तो हमारे सारे कसबल निकल जाते हैं, हर औरत का कसबल निकल जाता है जब उसकी गोद में उसकी नन्ना मुन्ना मेहमान आता है। अच्छा, बज़ाहिर तो लग रहा होता है कि माएँ ना बड़ी बेटों से बड़ी प्यार करती हैं, लेकिन अगर आप देखें, अगर आप गौर करें तो माँओं को अपनी बेटियों की फ़िक्रें ज़्यादा होती हैं। उनकी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, क्या वो अपने ससुराल में खुश हैं, उनकी तरबियत ऐसी करूं कि वो बड़ी साबरीन हों, बड़े साबिर हों और उनको लड़ना आए, उनको दुनिया से लड़ना आए, उनको सलीका आए। पता नहीं किस किस तरह हमारी माएँ जो है हमारी ट्रेनिंग करी होती हैं। और वही वाली बात है ना, कोई माँ परफेक्ट नहीं होती है। जब आपकी गोद में पहला बच्चा आता है, फॉर एग्जांपल जब मेरी गोद में पहला बच्चा आया था तो मुझे ट्रेनिंग नहीं थी कि मैंने उसको बच्चे को कैसे पालना है, और मैं अपने आप को इतनी बुरी माँ तस्लीम करी होती थी कि मुझे तो सुलाना भी नहीं आता, मुझे तो फलाना भी नहीं करना आता, मुझे तो मालिश भी नहीं आती, और मैं तो ये खाना भी नहीं मुझसे सही खाता। हाँ, दूसरे बच्चे में थोड़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हुई, तीसरे बच्चे में तो ऐसी वैसी एक्सपर्ट हो गई कि सारी टोटका आंटियों को पीछे छोड़ गई मैं। तो वो कोई अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। मगर मैंने बाकायदा अपनी आंखों से यंग मदर्स को रोते हुए देखा है, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा। वो बच्चा भी रो रहा है खाना खिलाते वक्त, अम्मा जो है उसको खाना खिला रही है ज़बरदस्ती, और माँ भी खुद भी रो रही है। तो बड़ा अनोखा, बड़ा प्यारा, बड़ा मासूम रिश्ता है ये माँ और औलाद का जो रिश्ता है। और ख़ास तौर पे अगर मैं ख़ास तौर पे माँ और बेटी की बात करूँ तो माँ का दिमाग में हमेशा ये होता है कि मैं बेटी को बेहतर से बेहतर तक चीज़ ला कर दूँ, या उसको बेहतर से बेहतर जगह पढ़ाऊँ, या अगर वो कुछ बनना चाहती है और अब्बा की तरफ से इजाज़त नहीं मिल रही, अम्मा उस कितनी पीछे लग के अब्बा के राज़ी करती हैं। बच्ची का ख्वाब है, उसको पढ़ने दें, उसको बनने दें। जितनी आई डोंट थिंक सो कि माँ अपनी बेटियों के लिए कर पाती है और कोई और उन बेटियों के लिए कर पाएगा।
जहाँ वसवसे होते हैं वहाँ ऑब्वियसली शादी की ख्वाहिश भी होती है। और माँ अपनी बेटी को हर वक्त जब से वो पैदा हुई होती तब से लेकर अब तक सजाना संवारना उसको बहुत अच्छा लगता है। अपनी बच्ची के कपड़े खुद जो नहीं इतना अफोर्ड कर सकते वो हाथ से सी कर अपने शौक़ पूरे करती हैं। वो अपने बच्चों को कपड़े पहनाती हैं, यहाँ से कतरन जमा किए वहाँ से किए। तो अगर आप किसी भी माँ की स्टोरी पूछेंगे, माँ की ज़िंदगी के ऊपर रोशनी डालेंगे तो आपको एक नहीं कई कहानियाँ मिलेंगी। तो आज भी हमारे पास कुछ ऐसी ही कहानियाँ मौजूद हैं, कुछ ऐसी ही माएँ अपनी बेटियों के साथ मौजूद हैं जो चाहती हैं अपनी फैमिली को अपग्रेड करना, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना। और वो तभी कर सकती हैं जब वो अपने हस्बैंड्स के शाना बशाना काम कर पाएँ, अपने घर को भी देखती हैं, अपने प्रोफेशन को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही होती हैं, अपने प्रोफेशन के ज़रिए अपनी बेटी की ख्वाहिशात, अपने फैमिली की ख्वाहिशात पूरी करने की, उनकी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश कर रही होती है। तो मैं हमेशा बड़ी रिस्पेक्ट देती हूँ ऐसी ख़वातीन को जो बड़ी मेहनत से आगे बढ़ती हैं। और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म हम सजाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं माँ, ममता और मेकअप। ये आपस में बड़ा कनेक्शन है इन सब चीज़ों का। और हमारे शो से हमने इतने सारे सीजन्स किए हैं तो मैंने कहा चलो एक और दफ़ा हम नई ब्यूटिशियंस को मौका देते हैं कि उनको हम 2 लाख रुपए कैश प्राइज़ जितवा सकें। इम्तियाज़ सुपर मार्केट की तरफ से होगा वो कैश प्राइज़ जो कि ग्रैंड फिनाले में दिया जाएगा उस वाहिद जीतने वाली को जिसका लक भी काम करेगा, जिसका हुनर भी काम करेगा। क्योंकि इस मतलब इस कंपटीशन में लक की बहुत ज़्यादा अहमियत होगी, आपके हुनर के साथ साथ लक की भी बड़ी अहमियत होगी। तो आज मैं अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी कि माँ, ममता और मेकअप का ये सीज़न जो है इसमें जजेस होंगे कौन, गेस करें। जब आपने मेरे कपड़े देख लिए तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन है जज। समझ गए आप जी? काशिफ और अनम, वेलकम करते हैं उनको। मेकअप से अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद करते करते एक्सटेंशंस, आईलैशेस, फिर उसके बाद कपड़े, मेन सैलून, स्टूडियो, मतलब क्या क्या, एक कॉस्मेटिक्स। आप यकीन करें निदा कि इतना कोई बेहतरीन रिस्पांस है। और मेरी शुरू से बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी जो जर्नी रही है इस करियर में, जिस तरह से मैंने अपना नाम बनाया है, तो स्टार्टिंग मेरे लिए बड़ी ऑब्वियसली मेरे लिए बड़े हर्डल्स से चीज़ें थी, लेकिन मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। ऑब्वियसली आज भी हम जो इतना ज़बरदस्त एक प्रोग्राम कर रहे हैं उसके मैं काफ़ी सारे इस तरह के प्रोग्राम्स कर चुका हूँ कॉम्पिटिशन में। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो शायद मुझे मुश्किलात हुई बिला वजह जो है उस ज़माने में मुझे ऐसा लगता है कि लोग बड़ा अपना फ़न हुनर छुपाते थे और पैसे चार्ज करते थे। तो मैंने इस काम को एक तो अपने काम के लिहाज से आप देखें बहुत ज़्यादा जो है मतलब इजी करने की कोशिश की, वो फेसबुक के थ्रू, सिखाने, वो इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस में बड़ी डिटेल वगैरह। उसके बावजूद मैंने देखा लोगों को यहाँ पर ना सही प्रोडक्ट नहीं मिलती, नकली चीज़ें होती हैं। तो आपने सबकी आसानियां पैदा की। अब आप ये देखें कि लेकिन काशिफ में ये तो अनम को किधर छोड़ा, ये डॉल कौन है आपके साथ? अनम आप ये देखें बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है अनम का। ये मैं बहुत ज्यादा जो है मेरे जब पिछले चलेंगे ना, जब पिछले एपिसोड चलेंगे तो अनम तुम खुद देखोगी। नहीं मैं अपनी पुरानी पिक्चर्स देखती हूँ, लाइक क्लाइंट मुझे सेल्फी सेंड करते हैं अपनी, मैं खुद भी सुन हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ ये मैं हूँ। अच्छा मुझे सब सारी खवातीन देख रही होंगी, काशिफ को तो देख रही होंगी लेकिन वो अनम को देख रही होंगी। या अनम इतनी दुबली, मुझे पता है सैलून में क्लाइंट मैं सामने बैठी होती हूँ तो कहते हैं कि वो आप अनम की छोटी बहन है। मैं कहती हूँ नहीं मैं खुद किया अनम। अनम तुमने क्या किया? मुझे आपके शो में याद है कि गज़ाला आपा की जब एक्सटेंशन वगैरह लग रही थी तो मैंने कहा गज़ाला आपा की जैसे बिल्कुल जो है ना गोल मटोल से ये बिल्कुल हो गई थी ना। तो मेरे ख्याल में हम किसी जो है भी नेक्स्ट एपिसोड वगैरह में जो भी हम अभी नेक्स्ट जो होगा हमारा उसमें तो मेरे ख्याल में वो वाला जो है पुरानी जो इनकी वीडियो है ना और ये अभी का जो है ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे ख्याल में दिखानी चाहिए हमें। ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई कैसे, क्या खाया क्या छोड़ा? नदा मैंने जो है मतलब रोटी चावल तो बिल्कुल छोड़ दिया। इसके अलावा लाइक हेल्दी फूड लाइक फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें, दलिया और एग्स वगैरह, इस तरह की बॉइल्ड चिकन और बॉइल्ड राइस
इसके अलावा कोई मैंने ऐसे एक्सरसाइज बहुत ज्यादा नहीं की, मतलब हल्की फुल्की ट्रेडमिल, रनिंग, इस तरह की चीजें की हैं, लेकिन मैंने डाइट पर कॉन्सेंट्रेट बहुत किया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा चेंज। दरअसल मुझे ये था, जब काशिफ मुझसे किसी चीज से हार जाता है ना कि ये नहीं कर सकती, तो मेरा एम बन जाता है कि मुझे इसको करके दिखाना है। तो अच्छा, मैंने इसको वाकई कहा था, मैंने कहा इम्पॉसिबल सी बात है कि अभी कम कर दो, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीमली, मेरे ख्याल में जो हमने लास्ट शो भी किया होगा ना निदा, उसके बाद भी ये बहुत ज्यादा जो है और मजीद इसने वेट गेन कर लिया था। वो पराठे खाना, सारी चीजें वो छोड़ती नहीं। अच्छा, लास्ट जब भी हमारी ना, और तुम लोगों के कपड़े इतने अच्छे लग रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल ब्यूटी। मुझे ये भी हो गया था कि जब हम हेवी होते हैं तो हम पे ड्रेस नहीं अच्छे लगते, उनकी ब्यूटी नहीं आती। तो अभी जब लास्ट वीडियो एक बर्थडे की काशिफ ने डाली, तो मुझे डालने के बाद कहते मैं तुम्हारी सारी तस्वीरें देखी, मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी। अभी रीसेंट शोज की मुझे तुम्हारी कुछ सही लगी थी, वेट तुम्हारा अब सही लगा है, लेकिन उसके बाद भी मैंने छोड़ा नहीं। मेरा एक टारगेट था कि मैंने उससे वो करना है, तो वो फिर मैंने अब माशाल्लाह बहुत अच्छा चेंज है। और कीप इट अप, बिल्कुल कीप इट अप। जो फीमेल्स जो है वो हार जाती हैं, वो नहीं कर पाती या अपने आप को छोड़ देती हैं। मैं कहती हूँ नहीं, वेट रिड्यूस करना चाहिए, और मेरा एक ये एम था कि मुझे ये करना है, और कर लिया तुमने। बेटा बहुत छोटा था उस टाइम, मुझे ये था बस बच्चे को टाइम दो, बिल्कुल। एंड देन हम एक छोटे से वक्फे पे जा रहे हैं, वक्फे के बाद हम वापस आएंगे। आज हमारा कंपटीशन शुरू है जिसका नाम है माँ ममता और मेकअप। इसमें माँ होगी, माँ की बेटी होगी और कंपटीशन होगा, लेकिन इस दफ़ा के कॉम्पिटिशन्स आपको बड़े डिफरेंट नज़र आएंगे, क्योंकि हम बहुत मज़े के टास्क लेकर आए हैं ताकि आप भी इन्वॉल्व हो सकें। अनम और काशिफ तो जज हैं ही, लेकिन आपको पता है कि कंपटीशन में जजेस आप भी होते हैं, तो इन दोनों के साथ आपके भी पॉइंट्स मुझे चाहिए होंगे। गौर से देखिए प्रोग्राम। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो यहाँ हमारी माँओं के साथ उनकी बेटियाँ होंगी और उनकी तैयारी होगी। आइए एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और एक जबरदस्त सा प्रोग्राम का इंतजार करते हैं वक्फे के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक खूबसूरत, रौनक से भरपूर शो और चैलेंज से भरपूर शो आप देखेंगे इस मंडे से थर्सडे तक, ग्रैंड फिनाले तक। 2 लाख रुपए कैश प्राइज हम दे रहे हैं इम्तियाज सुपरमार्केट की तरफ से उस जीतने वाले को जो ग्रैंड फिनाले तक पहुंचेगी, काशिफ, अनम और आप लोगों की मदद के थ्रू। तो आइए देखते ही देखते मैं आपकी इंट्रोडक्शन कराती हूँ हमारी कंटेस्टेंट से। काशिफ और अनम हमारे साथ यहाँ जज हैं, और आइए शुरुआत करते हैं कि हमारे पास इस दफ़ा कंपटीशन में कौन सी माएँ शामिल हुई हैं अपनी बेटियों के साथ। तो जी यहाँ से मैं आती हूँ, अंबर गुल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। कैसी अंबर? अंबर माइक थोड़ा सा करीब रखना होगा। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ठीक है जी, खुश है? पार्लर खुलने की इजाजत हो गई है जी जी, अब दोबारा से नए सिरे से काम शुरू होगा, है ना? अंबर, यकीन माने आप से मिलकर मुझे ऐसा लगा था कि आप बड़ी वो नहीं होती फौजी टाइप खातून है। मैं देखकर ही इंप्रेशन ये हुआ था, और आपका पैकेज देखकर भी हमें ये अंदाजा हुआ है कि वाकई आप वो वाली ऐसे आर्मी से ट्रेनिंग ली हुई होती है वो वाली औरत हैं। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां डाली हैं। मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि ये इस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ठीक है जी जी। और आपकी जो काम करने की डिटर्मिनेशन और आपकी एक तो नीयत साफ हो, अल्लाह ताला जब इंसान मेहनत कर रहा होता है ना, उसकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती। कहीं ना कहीं ज़रूर ये प्रोफेशन आप अपने लिए कर रही हैं, आप सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, देखते ही देखते आपको लोगों की अप्रिसिएशन, लोगों की ऑब्वियसली जो आपके वेल विशर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो उनकी दुआएं, तो इंशाल्लाह आपकी जो मेहनत है ना, मेरी तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा वेल विशर्स हैं। और यहाँ पर मैंने जितने भी कंपटीशन किए हैं नेता, जितने भी हम करते हैं, तो आप बिलीव करें कि जितने भी कंटेस्टेंट है, भले से ऑब्वियसली कोई विनर हो या नहीं हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप बिलीव करें कि जो भी यहाँ से जाता है ना, तो उसकी एक बज़ हो जाती है, उसकी बज़ हो जाती है, वो कुछ सीख के जाता है। मतलब अगर आप यहाँ आई हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेशन का मौका आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिला है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जीतेंगी नहीं तो आपको कुछ मतलब लाइक कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ आने का ये फ़ायदा है, और बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। कीप इट अप, जो हिम्मत आपके अंदर है वो जारी सारी रहे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी भी कोशिश होगी, मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखा सकूं। बहुत सारी अच्छी होंगी, आगे बढ़ेंगी इंशाल्लाह। तो अंबर, वेलकम टू आवर शो। आइए चलते हैं अपनी सेकंड कंटेस्टेंट की तरफ। बहुत जो है ना, बड़ा काम आप कर रही हैं अपने बेटों के साथ साथ। आप माहम का जो ख्याल रख रही हैं, और वो वाली चीज़ है ना, मुझे लगता है कि पैदा करने वाला और पालने वाला मुझे लगता है बराबर है, क्योंकि पालने वाले से जो अटैचमेंट हो जाती है ना एक दूसरे से, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। और आपके भाई भाभी का इंतकाल हो गया है जी। अच्छा,
भाभी को तकरीबन 17 साल हो गए हैं और भाई तकरीबन 6 साल हो गए हैं भाई को। तो माम आपके पास ही हैं तब जी से? मेरे पास ही हैं सबसे। हाँ, तो माम की शादी वगैरह सब आपकी जिम्मेदारी है? इंशाल्लाह। तो कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होती? होता है ना कि लाइक अपनी बेटी को तो बंदा 10 दफा डांट देता है, झिड़क देता है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है। माम अच्छी बच्ची है जी, बहुत बहुत अच्छी बच्ची है। मेरा कहना लंबा टाइम 17 इयर्स उन्होंने माँ बन के ही बिल्कुल उसको पाला है, तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल ही माँ बेटियों वाला रिलेशन है। तो मतलब ये होता है कि माँ और बेटी का रिलेशन ऐसा होता है कि मतलब मैं अपनी अम्मी से बहुत अटैच हूँ। और मतलब अम्मी का ही ख्वाब था कि मैं ब्यूटिशियन बनूँ। इसका नहीं था, मेरा था। तो फिर उसके बाद जब अब माशाल्लाह इस तरह से होती हैं चीज़ें तो अम्मी बहुत खुश होती है घर में जब देखती हैं। हाँ माशाल्लाह बहुत, और मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा जो मतलब माँ से और अटैचमेंट मुझे हुई खुद माँ बनने के बाद। ये तो है, ये तो हकीकत है, ये तो हकीकत है। तो आइए जी हम आगे बढ़ते हैं। जरीन फाजिल, सही मैंने नाम लिया आपका? ठीक है। अब कमल जुल्फिकार हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं कमल? ठीक ठाक। ठीक ठाक है, मजे में है। कमल के बारे में जानने के लिए आइए इनका पैकेज देखते हैं। हमारा नाम कमल जुल्फिकार है और मेरी वालिदा कैंसर की पेशेंट हैं। उनका ख्याल करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं औरंगी टाउन में अपना एक छोटा सा सैलून चलाती हूँ। मैं 10 साल से ब्यूटिशियन हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। पहले मेरा ये सीखना शौक था, अब मेरी ज़रूरत बन गई है ये। मैं अपने मेके में रहती हूँ अपनी मदर के साथ, इसलिए कि मेरी लव मैरिज थी। लव मैरिज को कोई इतना अच्छा समझता नहीं है, तो फिर मैं अपनी मदर के साथ ही यहाँ पर एक कमरे में रहती हूँ, जहाँ मैंने अपना पार्लर भी खोला हुआ है, जो कि मेरी गुजर बसर के लिए होता है, जिसमें मेरी माँ का और मेरा खर्चा और मेरे बच्चों का। मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हूँ और वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी 7 बहनें हैं, भाई कोई नहीं। मैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आकर अपने पार्लर को इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ। अगर आप लोग ये मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ये कंपटीशन ज़रूर जीत पाऊंगी इंशाल्लाह। यार बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मैं किस किस के लिए, मतलब जो कंटेस्टेंट्स मेरे पास आई हैं, मैं किस किस के लिए तालियां ना बजाऊं। यकीन माने दिल से आप लोगों के लिए दुआएं निकल रही हैं। एक ही बड़ा कमरा है जिसमें आपने पार्लर भी खोला हुआ है, रहते भी उसी में हैं, अम्मी के साथ भी उसी में है, किचन भी उसी में है, अम्मी के साथ। बहनें आपकी जो 7 बहनें हैं वो कितनी रहती हैं आपके साथ? सब शादीशुदा हैं। सब शादीशुदा हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने की है उनकी शादी? 2 छोटी जो थी ना, उनकी आपने कराई। वो वाली बात है, मतलब। और अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करती हैं? हस्बैंड को शुरू में उनका काम नहीं था। अच्छा। अब करते हैं काम। तो दोनों मिलकर करते हैं। दोनों मिलकर करते हैं। तो आप चाहती हैं कि सैलून जो है वो कहीं अलग शिफ्ट कर लें? जी, घर से मुश्किल होती होगी ना घर में। बच्चे, ये जो छोटी वाली थी ये आपकी सबसे छोटी है? सबसे छोटी बेटी है। तो प्रॉब्लम तो बहुत होती है, इसलिए कि लोग अच्छा भी नहीं समझते ना। वो जो डेकोरेट पार्लर होते हैं ना, उनको ज्यादा अच्छा समझते हैं। जी 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 जी। बजाय इसके कि जो घर में सैलून होता है तो बोलते हैं ऐसा काम नहीं होगा वहाँ पर। छोटे पार्लर्स में अच्छा काम नहीं होता। इस वजह से जो है ना, कितनी, अगर जैसे अभी तो क्वारंटीन था कोरोना की वजह से, लेकिन उससे पहले आपके पास कितने तकरीबन लोग आ जाते थे? कभी बहुत ज्यादा आ जाते थे और कभी बिल्कुल भी नहीं। ऐसा है। आपकी हेल्प करने के लिए कौन है पार्लर पे? आप सब बेटी से बस वैक्सिंग वगैरह कर लेती है। जो छोटे मोटे काम है वो कर लेती है। बेटी को सिखाया है कुछ आप? हाँ, इतना तो आता है उसको। चलें, बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि आप यहाँ तक पहुँची हैं, हमारे प्लेटफॉर्म तक भी पहुँची है। बहुत बड़ी बात है। कमल, बेस्ट ऑफ लक। हम आगे बढ़ते हैं, तो हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट्स पे जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ जाओ? अच्छा ठीक है, ओके। कुरतलैन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कुरतलैन। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरतलैन के बारे में भी जानते हैं जी, आपको बताते हैं एक पैकेज के थ्रू। आपने भी सही है, माइक आपके पास होना चाहिए तो आपकी आवाज़ आएगी। आप दीदा हो गई, क्या आपने कोई ऐसी बातें सुनी है जिसके बारे में आप जिक्र करें कि बेटियाँ होती हैं तो ताने पड़ते हैं, है ना? और दुआएं भी यही दे के जाते हैं लोग। इंशाल्लाह अगली दफ़ा अल्लाह ताला बेटा देगा। देखने आते हैं लोग हॉस्पिटल में, रिश्तेदार, बेटी हुई, हाँ बड़ी प्यारी, अल्लाह इसकी नसीब अच्छी करे, बस इंशाल्लाह अगले साल तुम्हारा बेटा ही होगा। ये क्या दुआ हुई? ऐसे तुमने, सही है बातें, मुश्किल ज़िंदगी देखी है। मेरा ख्याल से हाथ की मार से ज़्यादा ज़बान की मार होती है, और वो तलवार की तरह दर्दी में भी ना टोन कर जाते हैं। ऐसा होता है हमारा माशरा ऐसा है, वो दूसरे जो लोग आए थे वो हमदर्दी कर रहे होते हैं,
लेकिन उनकी तंज और लाइक वो दिल पे चुभते हैं। आपकी 3 बेटियां हैं, बेटे की ख्वाहिश रही होगी ससुराल वालों को या नहीं? बहुत सारी बातें जो आंसू कह जाते हैं और ज़बान से इंसान कुछ कह नहीं सकता। लेकिन बस आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपके पास हाँ। माशाल्लाह 3 हथियार हैं। बेटियां बेटों से बिल्कुल कम नहीं है, आजकल बेटों से ज़्यादा बेटियां आ गई हैं। क्या सोचती हैं आप, जो क्या सोच के रोना आता है? बस मैं ये चाहती हूँ कि जिन लोगों ने भी मुझे ताने दिए या जो लोग मुझसे कहते हैं कुछ इस तरह के वर्ड्स, तो मैं उनको जो है वो अपनी बेटियों को इस मकाम पे खड़ा कर दूं कि उनको वो जवाब दे सके कि हाँ, बेटों से भी ज्यादा जो है वो तो स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह आप देखें कर भी रही हैं, और ऑब्वियसली ये प्रोफेशन भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इसमें ऑब्वियसली बहुत स्कोप है अपना अच्छा अपने साथ साथ मैं कुरतलैन आपको ये कहूँगी कि आप समझदार हैं। आपने 3, मैंने देखा है लोगों की 9 बेटियां हो जाती हैं और वो सिर्फ इस ख्वाहिश में कि एक बेटा हो जाए वो 9 बच्चे पैदा कर लेते हैं, जबकि उनके इतने वसाइल भी नहीं होते, लेकिन वो सिर्फ इस चाह में कि हमारा अगला बेटा हो जाए वो 9 उनके घर में बेटियां हो जाती हैं। और फिर वो बच्चे पैदा करना जो है ना बड़ा काम नहीं है, जितना उनको लेके उनको एक अच्छा इंसान बनाना बड़ा काम है। तो ये नहीं है बड़ापन कि हाँ जी हमारा इतना बड़ा कुनबा है। हमारा कुनबा ऐसा है जिसको पहचाना जाता है शराफत में, वो वाली चीज़ है। तो बेटियां आजकल किसी भी चीज से कम नहीं है कुरतलैन। बिल्कुल। और आप अपनी बेटियों को अपने साथ मेकअप की लाइन में लेकर आ रही हैं? जी जी, मेकअप की लाइन में भी और मैंने पढ़ाई में भी उनको, क्योंकि मैंने खुद भी MA किया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। और मेरी अपनी भी बहनें ज़्यादा थी, तो मेरी अम्मी ने मुझे यही कहा कि आपको हर फन आना चाहिए, आप किसी भी मैदान में जो है वो पीछे ना रहें। आपकी बहनें ज़्यादा थी तब से आप ये ताने सुनती आ रही तो हैं? मैं अपनी अम्मी से सुनती हुई आ रही थी, तो फिर मेरे दिल में ना एक जैसे जख्म होता है ना, वो अंदर था मेरे ना, नासूर की तरह ना। मगर फिर मेरी अम्मी ने मुझे बताया, मेरी एक बड़ी सिस्टर बैरिस्टर हैं, उनके बाद लॉयर हैं, फिर हम 2 सिस्टर्स डॉक्टर हैं। हाँ। इसकी फील्ड के अलावा मैं डॉक्टर भी हूँ, मतलब तो हम लोगों ने homeopathic या normal? एजुकेशन भी जो है वो हासिल की है। कौन सी डॉक्टर हैं आप? जनरल फिजिशियन हूँ मैं, एक्यूपंक्चर स्पेशलाइजेशन भी की है, अच्छा, और फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ। तो बड़ी सिस्टर बैरिस्टर हैं, उसके अलावा लॉयर हैं, तो वो तो बिल्कुल ही मतलब बहुत, उन्होंने तो बहुत सर्वाइव करते हुए जो है वो चली, और उन्होंने सारी बेटियों को एक वेल डन जो है वो सेटअप दिया, और मतलब उनको कुरान और ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से। तो मुझे भी अपनी अम्मी से सीखने को ये मिला कि मुझे घबराना नहीं है, ना लोगों की बातों में आना है, मुझे बोल्ड होकर जो है वो इन तमाम बातों को बिल्कुल सही बात। बहुत अच्छी बात कुरतलैन, आपकी इस पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पीछे छुपी हुई है नौरीन फरमान। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। देखिए, इस दफ़ा मैंने किसी से नहीं पूछा आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप कितने अरसे से काम कर रही हैं, क्योंकि जो आपका काम है एक्चुअली वो आपका एक्सपीरियंस बताता है कि आप कितने अरसे से काम कर रही हैं। जी, ये सारी जो हार्ड वर्किंग ख़वातीन मेरे पास इस वक्त अंडर वन रूफ जमा है, अल्लाह ताला इन सब का हाथ थामे और इन सबको कामयाबियों की तरफ ले जाए। तो नौरीन, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं। अब जीतना जो है, हम दुआएं तो सबके लिए करें, जीतेंगे आप लोग अपनी अक्ल से, अपनी मेहनत से और अपनी लक से, क्योंकि इस वाले कंपटीशन में लक बहुत काउंट करेगी। ये जब आप सेगमेंट्स की तरफ चलेंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं अपनी कंटेस्टेंट्स की तरफ, और शमीम हमारे साथ है, शमीम गुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ क्या हुआ, लाइक आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं है? जी, मेरे हस्बैंड जो है वो तकरीबन 5 साल से नहीं है साथ हमारे, चले गए आप लोग हाँ, छोटे जी, बच्चियों को और आपको? बिल्कुल। एक्चुअली वो मैं तो शुरू से ही कमा रही हूँ, हाँ। जब से शादी हुई जब से मैं ही कमा रही हूँ। वो भी कमाते बहुत अच्छा हैं, हाँ। लेकिन कोऑपरेट नहीं करते थे किसी मामले में, जैसे बहुत कम कोऑपरेट करते थे। जैसे अगर आपको आप काम कर रही हैं तो साथ घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी निभानी? उनकी भी जिम्मेदारी उठाती थी, घर की भी उठाती थी। अच्छा। एक्चुअली वो पार्लर्स को लाइक नहीं करते। अच्छा। और जबकि ये है कि चले ठीक है पार्लर को लाइक ना करें तो, लेकिन आप कफालत तो सही से करें फिर। पैसा बहुत है, फिर वो खुद ही सारी चीजें आप लोगों को जब वो नहीं देंगे तो फिर तो करना पड़ेगा ना। जब वो कहेंगे जाएं, बच्चों से कहेंगे माँ से जाके लो, तो माँ कहाँ से लाएगी? तो मैंने ये पॉजिटिव तरीका सोचा और मैंने अपने घर में ही सैलून रखा हमेशा, बाहर नहीं किया कभी। आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली? सेकंड मैरिज कर ली उन्होंने। अच्छा। और वो बच्चियों की अब कोई पैसे वगैरह नहीं भेजते? नहीं, वो पहले भी नहीं देते थे और अब भी नहीं? ये मुझे समझ नहीं आता कि कुछ मर्द कैसे अपनी जिम्मेदारी को झाड़ के ऐसे चले जाते हैं। और मैंने बाकायदा कुछ मर्द ऐसे देखे जो 9-9, 10-10, 11-11 लोगों का कुनबा होता है, कमाने वाले वो एक होते हैं, वो बेचारे डबल ड्यूटीज कर रहे थे। तो इतना फर्क इंसानों में,
मतलब हम हर मर्द को बुरा नहीं कह सकते। इन चीजों का तो हिसाब है दुनिया में भी है और आखिरत में। सीरियसली बिल्कुल यही होता है, फिर वो बुढ़ापे में अकेले पड़े हुए होते हैं। बिल्कुल फिर ऐसे ही होगा। अल्लाह ताला रहम करे उन पर भी, अल्लाह ताला नेक हिदायत दे, हमारी तो दुआ है। बस कोशिश है कि मैं अपने बच्चों को सही से परवरिश करके उनको जो है ना सही मंजिल दिखा सकूं। मेरी तो कोशिश यही है, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हो। आमीन। इसके लिए कोशिश है। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म, और आपके साथ भी बहुत सारी ढेर दुआएं। आइए बढ़ाते हैं अपने शो को आगे। और उधर माइक है कि मैं ये वाला आपके पास है। शाजिया रहमान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। माइक थोड़ा सा ऊपर करेंगी शाजिया। अस्सलाम वालेकुम। आप तो खुद बहुत छोटी सी लग रही हैं मुझे। माँ है कि नहीं है माँ? नहीं, मैं मम्मा हूँ। कितनी पुद्दी सी माँ है भाई। माशाल्लाह सारी यहाँ एक से एक हार्ड वर्किंग ख़वातीन हमारे पास मौजूद है और हम आपको भी वेलकम करते हैं। आइए माइक आगे बढ़ाइए। और बहुत समीना कंवल, मेरी आंखें जो है ना कमज़ोर हैं, यूँ देखना पड़ रहा है मुझे। समीना कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है समीना जी? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। मतलब कि नर्वस तो नहीं है कंपटीशन में शामिल होने के लिए? नहीं, इतना नहीं। मुझे लगता है कि लाइक अगर जैसे किसी के पीछे माँ का हाथ होता है, कोई हस्बैंड किसी को हिम्मत दे के भेजते हैं, बच्चे सपोर्ट करके भेजते हैं, तो एक बड़ी सपोर्ट होती है आपकी बैक पर ना। मगर वो ख़वातीन जो अकेली अपनी ज़िंदगी का बोझ ढो रही होती हैं, उनके अंदर अल्लाह ताला खुद ही हिम्मत डाल देता है, उनको खुद टार्जन बना देता है। जी बिल्कुल। क्योंकि वो मर्द और औरत का सारा काम कर रही होती है। जी जी। तो आप कुछ टार्जन बन चुकी हैं कि नहीं? हिम्मत अल्लाह ताला दे देता है। दे देता है ना? दे देता। आपका शुमार किन ख़वातीन में होता है जो रो धो के जिन्होंने अपने ज़िंदगी का सर्वाइवल किया है, या आपने आंसू पोछे और आपने कहा कोई बात नहीं मैं हिम्मत पकड़ूंगी? नहीं, आंसू पोछे ऐसा नहीं है, रोना आता है। बहुत से ऐसे मोड़ पे रोना आता है। कौन कौन से ऐसे वक्त होते हैं जब आप बहुत अपने आप को, कभी होता है ना अल्लाह से कहते हैं कि मेरा नसीब ऐसा क्यों बनाया, या मतलब लाइक घर टूट जाता है तो तकलीफ तो होती है ना? तकलीफ बहुत होती है। बच्चों को देखकर भी होती है, और जब इंसान हिम्मत हार जाता है फिर दोबारा से ऊपर की तरफ आता है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आई नो। आई एम सो सॉरी कि मैंने आपकी दुखती रग को छेड़ दिया। मैं एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ। और यहाँ सारी जितनी भी ख़वातीनें बहुत डिज़र्विंग हैं और बड़ी मेहनत से इस मुकाम तक पहुँची हैं। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई एक होगा जो 2 लाख रुपए जीत कर जाएगा इम्तियाज़ सुपर मार्केट की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है बाकी भी जितनी लोग यहाँ शामिल हुए हैं अल्लाह ताला ने उनका भी हाथ पकड़ा है, और इसी प्लेटफॉर्म के वसीले से उनको और बहुत कामयाबियाँ हासिल होंगी। आमीन। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं। जजेस हमारे साथ हैं काशिफ और अनम, और साथ साथ आप भी हैं जजमेंट के लिए, तो गौर से देखिएगा पूरा शो। ब्रेक के बाद इनकी बेटियां यहाँ शामिल होंगी। मैं इनकी बेटियों के सामने इनको कोई इमोशनल जो इनका पहलू है ज़िंदगी का मैं नहीं नुमाया करवाना चाहती थी, क्योंकि बेटियों के लिए उनकी माँ एक स्ट्रॉन्ग औरत हो वही अच्छा लगता है। तो एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए, और कॉम्पिटिशन हम प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे। आप सब भूल जाएंगी, मैं आपको इतनी चीज़ों में उलझाऊंगी कि आप अपने सारे गम भूल जाएंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। माँ ममता और मेकअप का एक नया सीजन हम आपके लिए लेकर आए हैं, और क्योंकि पिछले सीजन कितने थे मैं तो भूल ही गई ना। इतने सारे लोगों को इतना माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के थ्रू फ़ायदा हुआ है, उनके सैलून्स को अब सैलून खुलने की क्योंकि इजाज़त मिल गई है, इसीलिए हमने ये कॉम्पिटिशन तैयार किया। वरना उससे पहले काशिफ और ये राज़ी नहीं थे कि नहीं, जब तक सैलून खुलने की परमिशन नहीं मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से तब तक हम ये कॉम्पिटिशन करेंगे ही नहीं। तो आप सब लोगों को मुबारक हो जिनके सैलून्स खुल गए हैं, उनको सबको मुबारक। और यहाँ हमारे पास जो ख़वातीन हैं उनके साथ हम जो कंपटीशन कर रहे हैं उसमें जीतने वाले को मिलेगा 2 लाख रुपए का कैश प्राइस इम्तियाज़ सुपर मार्केट की तरफ से। जजेस होंगे काशिफ, अनम और आप लोग भी। हमारे पास जो सारी माएँ हैं उनकी बेटियाँ यहाँ मौजूद हैं। सारी कितनी प्यारी प्यारी कितनी प्यारी प्यारी बेटियाँ, माएँ भी बड़ी प्यारी हैं माशाल्लाह, लेकिन बेटियाँ भी कम नहीं है माशाल्लाह। नसीब और अच्छे, बहुत बहुत दुआएं इनके लिए। बल्कि हम ही नहीं, जो सारे जजेस वहाँ बैठे हुए पॉइंट्स के साथ साथ आपकी दुआओं की भी उनको शदीद ज़रूरत है, तो वो दुआएं दीजिए। अच्छा, जो हमारा पहला सेगमेंट है जिसे हम मेकअप सेगमेंट कहते हैं, उसमें काशिफ ने अपने सैलून की दुल्हन तैयार की है। मेकअप एक दुल्हन पे किया है, हेयर स्टाइल दूसरी दुल्हन पे बनाया है। तो अब हम जो मुकाबला शुरू करेंगे उसके लिए हमें रामीन जो काशिफ ने तैयार की है मेकअप का सैंपल, वो मेकअप आपने करना है। रामीन को प्लीज़ भेजिएगा। रामीन को वेलकम करेंगे।
रामीन जो होंगी उनका मेकअप होगा यहाँ पर और मतलब मेकअप हुआ है, उस मेकअप को देखते हुए आपने इनका मेकअप करना है। पता है बहुत ना सॉफ्ट सा मेकअप है, बहुत इजी मेकअप है। पहला दिन है तो इन लोगों को मेरे ख्याल में कोई ज्यादा मुश्किलात नहीं होगी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। काशिफ आपने तो बड़ा आसान सा मेकअप किया है तौर पे, पहले दिन की वजह से पड़ा ना हल्का हाथ रखा है, लेकिन मैं उसको आसान रहने नहीं दूंगी। उसकी क्या वजह है मैं आपको बताती हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा खवातीन जो बाहर काम करती थी, जब वो घर से काम कर रही हैं तो उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहाँ बच्चा रो रहा है, वहाँ मियाँ ने चाय मांगी हुई है, वहाँ सास की दवाई देनी है और साथ साथ काम भी हो रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो आज यहाँ पे भी होने जा रहा है। जो मेकअप यहाँ पे होगा उसको आपने कॉपी करना है, वैसा मेकअप करना है, मगर उसके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारी रुकावटें आएंगी। किसी का बच्चा रोने लगेगा, उसका डायपर चेंज करने जाना होगा। फ्लैशबैक में चली जाएं आप अपने पुराने वक्तों में। और जिनके हस्बैंड्स नहीं है, ये एक गेम है तो प्लीज़ आप अफेंड नहीं होइएगा, क्योंकि ये हमने एक गेम है। यहाँ पे एक व्हीलर है और इस व्हीलर के ऊपर सारी जितनी भी हमारे साथ कंटेस्टेंट शामिल हैं उन सब का नाम इधर लिखा हुआ है उनकी तस्वीरों के साथ। तो जैसे मैं व्हीलर घुमाऊंगी और जिसकी भी तस्वीर यहाँ आएगी एकदम रुकेगा व्हीलर और तस्वीर आएगी, उसको मैं टास्क दूंगी कि फलाना का ये है, फलाना वो बुला रहा है, तो बराबर स्टूडियो में उसको वो टास्क अपना मेकअप छोड़ के फौरन भागना है और वो टास्क अकम्प्लिश करके कंप्लीट करके वापस आके अपना मेकअप कंटिन्यू करना है। ठीक है, इस व्हीलर के थ्रू हो सकता है कोई बार बार जिसको टास्क के लिए जाना पड़े, हो सकता है किसी का मेकअप टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाए, तो ये लक का खेल भी है। अच्छा, एक का नाम अगर एक बार आ गया और दोबारा भी आ गया तो दोबारा है, दोबारा जाना पड़ेगा। अब जरीन अक्फर से जरीन का नाम आ गया, डायपर चेंज करो जाके, तो दोबारा आ गया कि जाके चाय बना के लाओ, तो जरीन बेचारी भागती रहेगी। यू नेवर नो कि क्योंकि तो आपके सामने व्हीलर चल रहा है, किसी का नाम भी कभी भी आ सकता है। ठीक है ना, तो ये है हमारा फॉर्मेट। सबको समझ आ गया? अगर नहीं आया तो प्लीज मुझसे पूछ सकती हैं आप। मेकअप करते हुए अगर मैं आपको 25 मिनट का टाइम दूंगी तो मेकअप करते हुए आपने इस व्हीलर के थ्रू मेरी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करना है, अपना काम छोड़ के जाना है, जैसे आप लोग असल में भी करते थे काम छोड़ के। अच्छा जी, आई रोटी डाल के दे दो। तो आइए हम वेलकम करते हैं जो मेकअप आपके पास, जो मेकअप सैंपल है, जिस तरह का मेकअप आपने करना है, हम वेलकम करते हैं हमारी मॉडल रामीन को। तो ये है हमारी, आप देख सकते हैं दुल्हन। आप गौर से आप चाहें करीब आके देख सकते हैं इनकी आंखें, मतलब इतना करीब नहीं, कोरोना की वजह से जितने दूर रहना है बहन, लेकिन इजीली देख सकेंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल सा मेकअप है। हाँ। और थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ आप लोगों को कि आईलिड पर पूरा ओवरऑल आप देख सकते हैं कि गोल्ड शेड लगा हुआ है और एक साथ सिर्फ एक ब्राउन कलर का एक ट्रांजिशन शेड है और हाइलाइटर है। आईज के नीचे आप ब्राउन लगा सकते हैं, वाटर लाइन पे आप जो है अगर वाइट शेड है तो वो लगा लें, अदरवाइज आपके पास कोई भी न्यूड कलर की कोई पेंसिल वगैरह तो वो लगा सकते हैं। मेन फोकस आपने ये करना है कि आपने जो है जिस तरह से मैंने विंग लाइनर लगाया हुआ है निदा, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसकी नीटनेस, मतलब ये
प्रॉपर कोशिश करें, क्योंकि लाइनर से ये है कि आपकी आईज जो है या आपकी एक्सपर्टीज जो है वो सारी जो है क्लियर हो रही होती है। कोई भी मेकअप आर्टिस्ट है, मैं हमेशा उन लोगों को बोल रहा होता हूँ कि लाइनर पे ज़्यादा फोकस करा करें, क्योंकि लाइनर से अक्सर लोग स्मच कर देते हैं लाइनर, लेकिन विंग लाइनर की वजह से ये होता है कि आपको अगर ये लगाना बहुत अच्छा आता है तो आप हर तरह का मेकअप आप बहुत ईजिली कर सकते हो। मतलब बेसिकली मैं तो कहती हूँ मेकअप आर्टिस्ट जो है वो एक पेंटर की तरह होता है, एक आर्ट है कि फाइन। जैसे अगर आप लोगों की होता है ना, जैसे आपकी बेटियों की ड्राइंग अच्छी है तो आपको पता चलता है कि ये इनके हाथ में वो फिनेस है जो एक मेकअप आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट होता है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इस शोबे की, क्योंकि ये एक आर्टिस्ट है। जैसे पेंट करते हैं वैसे ही मेकअप होता है, उसमें भी क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई चीज़। जिसका मैं नाम लूंगी उसकी पिक्चर भी आएगी, उसको भागना पड़ेगा फटाफट। बराबर वाला स्टूडियो है हमारे, वहाँ जाना है, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। जो आपका टास्क मैं बताऊंगी उसको आपने अकम्प्लिश करके वापस आना है आपने, और आपने अपना मेकअप जहाँ छोड़ा वहीं से शुरू कर देना। ठीक है, तो आप दोनों जजेस से मैं कहूँगी कि आप लोग अपनी अपनी जगह पे चले जाएं, मैं भी उधर आके बैठ जाऊंगी। खुला हम इनको टाइम दे रहे हैं। तो जी रेडी हैं आप सब लोग? हाँ जी, टाइम शुरू करवा दूं? तो जनाब 25 मिनट का टाइम, 25 मिनट्स मैं आपको दे रही हूँ मेकअप के लिए। वैसे हम 20 मिनट देते थे, लेकिन हम 25 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ मैं आपको भागदौड़ भी कराऊंगी ना, तो उसमें किसी का नाम आ सकता है। तो आइए जी, 25 मिनट का टाइम है और आपका टाइम शुरू होता है अब। शुरू हो गया, 5 सेकंड पर कर दी। 1-2 मिनट बेचारों को दे दूं कि बेस लगा ले, जरा हिल सेट हो जाए। अल्लाह बस करो, ये जज आ गई देखो जरा, है दिल नरम दिल वाली। तो आज यहाँ हमारे पास 8 कंटेस्टेंट्स हैं। मैं आपको प्रोसीजर भी बता दूं, 8 कंटेस्टेंट्स हैं, उनमें से कोई एक है जो आज एलिमिनेट होगी, जो आज हमारे शो से चली जाएगी। उसके नसीब में एक ही दिन था, और इसी तरह रोज़ हम एक एक करके यहाँ खुदाफिज करते रहेंगे कंटेस्टेंट्स को। जो आखिरी दिन यानी जो ग्रैंड फिनाले में जो हमारी फाइनलिस्ट बचेगी उसको 2 लाख रुपए कैश प्राइज देन एंड देयर हम देंगे इम्तियाज सुपरमार्केट की तरफ से। जजेस में काशिफ, अनम तो है ही, यहाँ ये सारी बारीकियाँ देख रहे होंगे, कौन कैसा मेकअप कर रहा है, किसका कैसा हाथ चल रहा है। मगर आप जो वहाँ बैठे हुए हैं, आपके वोट्स भी इनके जीतने के लिए, इनको आगे सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए बहुत अहमियत के हामिल होंगे। तो गौर से बैठ के प्रोग्राम देखिए और प्रॉपर इंसाफ के साथ जजमेंट करें, क्योंकि ये आटो की आटो डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स हैं, बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुंची हैं। तो क्या मैं सिलसिला शुरू करूं भागम दौड़ी का, या बेस लगाने दूं? बेस लगाने में ओके भाई, मेरी टीम कह रही है कि ऐसे थोड़ी मजा बहन, तो भाई आपको मजा भी कराना है, मुकाबले के साथ साथ जरा यहाँ फन एडवेंचर भी होना चाहिए। तो क्या आप लोग रेडी हैं? पहला चक्कर घुमाओ, और इस चक्कर में किसका नाम आने वाला है मुझे भी नहीं पता, सामने बैठ के मैं देखती हूँ। कमल जल्दी आओ, चाय गिर गई है, साफ करो। चलो भाई कमल, चाय साफ करो जाके। और कमल के कितने मिनट हैं जिसमें वो चाय साफ करेंगी, देखते हैं। दूसरे स्टूडियो में कमल चाय साफ करने गई हैं, एक आदमी की आवाज आई, और वो आदमी कोई भी हो सकता है, लाइक आपके घर में कोई भी ऐसा मर्द जो आपको छोटी छोटी चीजों के लिए पुकारता है, खुद नहीं हिल के काम करता, और आपको अपना काम छोड़ के जाना पड़ता है। तो देखते हैं कि कमल, ओहो बेचारी, मैं मेकअप छोड़ के, कमल हाथ धो के शुरू कर। चाय साफ हो रही है कमल की, और कमल जल्दी जल्दी करो, तुम्हें आगे अपना मेकअप संभालना है, तफसीली सफाई बाद में करना। कमल जल्दी आओ, इतना टाइम नहीं लो, तुम्हारा टाइम जा रहा है, कुछ तुमने ले लिया है कोई 20 सेकंड का टाइम। कमल जल्दी करो, वापस आओ कमल, क्या कर रही हो? पूरा पोछा निचोड़ के आओगी क्या? आ गई कमल, आ गई, ओ जबरदस्त। चलो भाई, कमल
कमल को। 30 सेकंड में कमल ने अपना पोछा भी लगा लिया और आके अपने हाथ साफ सैनिटाइज करके आई है ये। और अब दोबारा से अपनी बेटी के, देखिए मैंने इनको मास्क इसलिए नहीं लगवाए क्योंकि ये माँ बेटी कॉन्टेस्ट है। अगर ये कॉन्टेस्ट कोई और होता तो मैं इनको मास्क लगवाती, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लगवाया कि माँ बेटी तो एक साथ घर में रहते ही है ना ऑब्वियसली, और सबको हमने इसलिए दूर दूर खड़ा रखा है। वैसे हम 10 कंटेस्टेंट्स रखते हैं, लेकिन इसलिए SOPs का ख्याल रखते हुए हमने 8 कंटेस्टेंट्स रखे जो एक दूसरे से दूर के फासले पर हों। और हम भी एक कोशिश कर रहे हैं, काशी और अनम माँ जाके बैठ गए कि हम फासले पे रहें। और आइए जी, कंटेस्टेंट भी होते हैं हमारे अक्सर जी शोज वगैरह में। हाँ। तो जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल में 8 कंटेस्टेंट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि माँ बेटी। हाँ। तो मेरे ख्याल में फिर ओवरसी प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल। देखते हैं अब किसका नंबर आता है टास्क अकम्प्लिश करने का। ये चक्कर दिया मैंने व्हील को और अब देखते हैं कि ये व्हील रुकता किसके नाम पर है। ये क्या है? ये बीच में रुका है? ये बीच में रुका है कि ये क्या? बीच में कर दें इसको। कमल तुम्हारा कमल सॉफ्ट नहीं मिल रहे, मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी आओ। ये देखें, ये मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कमल का नसीब है कि उसे बार बार मेकअप छोड़ के जाना पड़ रहा है। और इससे आप काफ़ी हद तक अपने आप को रिलेट कर रही होंगी, क्योंकि आपके साथ भी यही होता है। कोई एक मखसूस वक्त होता है पूरे दिन का, नहीं है ना? बिल्कुल। शुक्र है कि तुम पार्लर जाती हो, वरना तुम्हारा भी यही हाल है। पार्लर में भी नहीं था, लेकिन 10,000 मसले होते हैं। ऊपर जाना पड़ता है, तो हेयर में कहीं ना कहीं से बुला रहे। सॉक्स ही नहीं मिल रहे बेचारी को। एक मिला है, एक ही दे दो, बोलो आज एक पहन के चली जाए। एक वो पैनिक क्लाइंट होता है ना, जो पूरे माहौल को पैनिक करके पीछे भागो मेकअप छोड़ के और उसको समझाओ बताओ, उसमें आपका काफी टाइम निकल जाता है। ब्रेक पे जाना है यार, एक चक्कर घुमा के चली जाऊं ब्रेक पे, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। मेरे ख्याल में कमल जल्दी वापस आओ, नहीं तो दूसरा चक्कर काशिफ से करा ले, वरना फिर ना नाम आए। आओ काशिफ जल्दी आओ, ब्रेक पे जा रहे हैं। काशिफ बहुत जोर के नहीं घुमाना, पर वो ब्रेक हो जाएगी। कमल का नाम, फिर कमल का नाम ना आ जाए। अब मैं पहले से ही कुछ हटा दी थी कमल से, वरना वो बेचारी का दोबारा नाम ना आ जाए। चलो ओके, अब काशिफ चक्कर घुमा रहे। रेडी गेट सेट गो। ये हमारा कोई कसूर नहीं है, हम क्या करें? ये क्या है मुझे नहीं पता, कोई मैग्नेट चिपका है। कमल फिर तुम्हारा नाम आया है। कमल कपड़े तो इस्त्री कर दो यार। मैंने बड़ी कोशिश की थी कमल पे ना आ जाए। एक ब्रेक ले रहे, कमल इस्त्री करने जा रही है, बस जरा देख ले बेचारी। आज तो इनके 25 मिनट जो है ऐसी बेचारी बेस ही नहीं कर पाई, इतनी जल्दी जल्दी करी है। ये तीसरी दफा हो गया, मैं जरा कुछ चेक करा। मैंने काशिफ को किसी ने कोई बेईमानी तो नहीं की हुई कि बार बार कमल पे रुक रही है। मैं जरा 5-6 दफा और ब्रेक पे चेक करती हूँ, उसके बाद देखते हैं। हाँ भाई कपड़े इस्त्री कर रही है बेचारी, हो गए। आए हाय, चलिए ये बेचारी कपड़े इस्त्री कर रही है, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। 17 मिनट 19 सेकंड का टाइम हमारे पास बाकी है। सब मेकअप करें सुकून से। सिर्फ कमल 3 चक्कर लगा चुकी हैं बराबर के। आई डोंट नो कि बार बार ये चक्कर, ये व्हीलर जो है इन्हें क्यों वहां पहुंचा रहा है। कोई ना कोई मसलहत होगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं माँ ममता और मेकअप का एक नया सीजन, और यहाँ हमारे पास माएँ अपनी बेटियों को तैयार कर रही हैं। इतने में हमारे पास एक 10 मिनट 50 सेकंड हमारा टास्क चल रहा है कि मैं व्हीलर घुमा रही हूँ और ये मुश्किल काम करने के लिए जा रही हैं, क्योंकि इस वक्त काम प्रोफेशनल हो रहा है, लेकिन घरेलू काम भी साथ साथ चल रहे हैं।
काशिफ को यहाँ पे एक ज़बरदस्त टास्क करके दिखा रहे हैं काशिफ। अक्सर जो दुल्हनें होती हैं वो कहती हैं अच्छा हम शादी का मेकअप काशिफ से करा लें, तो वलीमे के मेकअप भी अगर हम काशिफ से कराएंगे तो क्या हमारी वो डिफरेंट लुक आएगी दोनों दिन। तो यहाँ ये प्रूफ करने के लिए काशिफ एक ही लड़की के ऊपर आधे चेहरे पर करेंगे जी शादी का मेकअप और आधे चेहरे पर करेंगे वलीमे का मेकअप, और ये वो प्रूफ करके दिखाएंगे कि एक ही लड़की अलग अलग एंगल से बिल्कुल डिफरेंट लगेगी, यानी कि वो शादी और वलीमे का दो डिफरेंट मेकअप की जो लुक है वो आपको करके दिखाएंगे। काशिफ क्या ये आसान होगा? बिल्कुल निदा, पहली बात तो ये है कि जिन लोगों के ऐसा कोई मिसकंसेप्शन है कि मतलब एक ही मेकअप आर्टिस्ट है तो वो उससे आप दोनों दिन अगर आप तैयार होते हो तो कुछ सिमिलैरिटी आती है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मैं अपने काम में जितने अरसे से मैं ये कर रहा हूँ, आप देखें मैं बड़ी वेरिएशंस मैंने की है। लुक्स में एक ही कोई फेस है उसमें मैंने सिर्फ एक या दो लुक नहीं, मैंने 12 लुक्स किए हैं। तो और इवन कि आप देखिए रामीन वगैरह की भी मैंने बहुत सारे लुक्स किए हैं। लेकिन आज टास्क आपका यही कि एक ही शो में एक ही चेहरे पे, मैं बिल्कुल एक ही फेस पर ऑब्वियसली, और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें वो डिफरेंस भी दिखा सकूं, क्योंकि एक चैलेंजिंग होता है कि आप जो है एक ही फेस को किस तरह से एक क्लियर करना है, विजन किस तरह से क्लियर करना है कि एक साइड का मेकअप और दूसरे साइड का मेकअप ऑब्वियसली डिफरेंट हो। अभी तो ओवरऑल ड्रेस जो है सिमिलैरिटी आ रही है काफी, लेकिन बेसिकली मुझे नहीं, मैं ये बता रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं इसको बेसिकली डिफाइन करूंगा एक साइड पोस्चर के साथ ना, ताकि लोगों को बहुत क्लियर लगे कि एक जो मेरा मेकअप है एक साइड का, अगर मैं कोई ट्रेडिशनल ब्राइडल कर रहा हूँ वेडिंग के लिहाज से, जैसे इस साइड का मैं करूँगा, और दूसरी साइड जो है जैसे एक मॉडल लुक होता है, एक मॉडर्न सी, जैसे मेरा टारगेट ये है कि वेडिंग में बेसिकली लाइनर जो है बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, तो सेकंड जो है डार्क आईज करूँ मैं और लाइट जो है लिपस्टिक लगाऊँ उसमें। ठीक है, मैं तो स्टार्ट करता हूँ अपना काम शुरू करें। मैं व्हीलर की तरफ आ रही हूँ और कमल पिछले सेगमेंट में 3 दफा जा चुकी है। अब देखते हैं कि वो कौन खुशनसीब है या जिसका लक खराब है जो दोबारा जाने वाली है। मैंने हल्का घुमाया कि बार बार बेचारी कमल के ऊपर ना आए। 8 मिनट 31 सेकेंड्स और व्हीलर 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 जरीन का नाम आया है। बेगम आंखों में साबुन चला गया, जरा टब में पानी तो डाल दो। जाइए टब उनको बाल्टी भर के दे, बाथरूम देकर आइए। जाइए भाई, पानी खत्म हो गया है और बेगम गई है वहाँ पे, जरीन गई है अपना मेकअप छोड़ के, और टाइम सिर्फ रह गया 8 मिनट 7:57। वहाँ काशिफ अपना मेकअप कर रहे हैं। दो मेकअप्स एक दुल्हन के ऊपर होंगे। ये एक डिफरेंट चैलेंज है काशिफ के लिए, जो उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन आपके लिए एक सरप्राइज होगा कि आप एक ही लड़की के चेहरे को 2 अलग अलग मेकअप्स में देखें तो वो कितनी डिफरेंट लगती हैं। हमारा जो ग्रैंड फिनाले है उसका प्राइस है 2 लाख रुपए कैश प्राइज इम्तियाज सुपरमार्केट की तरफ से, और यहाँ इन 8 में से कोई एक ये कैश प्राइज घर लेके जाएगा। वो लकी विनर कौन होगा ये आप एज जज आप भी इसमें शामिल रहेंगे। अनम और काशिफ के अलावा यहाँ आप भी जज होंगे। आ गई है जरीन वापस अपने काम पर, और अब अगले मेंबर की बारी है। 7 मिनट 10 सेकंड रह गए हैं। देखते हैं जी कौन है वो जिसकी बारी आती है अब जाने की, अपने टास्क को कंप्लीट करने की। नहीं, अब मैं मान नहीं सकती है कोई, भाई 3 दफा बेचारी जा चुकी है, क्या करूं उल्टा घुमाऊं? अच्छा रुके, मैं ये भी देख लेती हूँ क्योंकि कभी कभी बैलेंस आउट होता है। अब मैं कवल को भेजने वाली, भाई बुरी बात हो जाएगी बेचारी के साथ, मैं ना इंसाफी नहीं कर सकती। 3 दफा वो जा चुकी है और मैं यही रूल रखूंगी कि 3 दफा से ज्यादा कोई ना जाए, और ये बहुत ज्यादा फिर बेईमानी हो जाएगी। अब बारी आई है शमीम की बारी है। अम्मी मेरा टिफिन बना दे, मैं जाऊं स्कूल। शमीम किधर हो? जाओ शमीम जाओ, भाग के टिफिन बना के आओ अपने बेटे का। शमीम की बारी है। शमीम को अपना मेकअप छोड़ के जाना पड़ा है। 6 मिनट 7 सेकंड का टाइम है, और यहाँ शमीम जो है वो गई है अपने बच्चे का टिफिन बनाने। ये वो बिल्कुल घरेलू हालात है जब आपके घर में पार्लर होता है और आपको भाग दौड़ करनी। क्या सरप्राइज है भाई?
अभी कुछ दिन पहले शो चला था शायद रिकॉर्डेड 50% सेल का ना कुछ प्रोडक्ट का। हाँ। तो पार्लर में बहुत ज़्यादा रश हो गया था, इससे पहले भी लगा है, लेकिन आज मैं और काशिफ यही चाह रहे हैं कि आज हम दोबारा से डिस्काउंट दें। ये तो भाई पैलेट आज यूज हो रहा है। मेकअप के ऊपर 50% डिस्काउंट है, किसके ऊपर? जैस्मिन पैलेट है। हमने एक जो लास्ट कंपटीशन किया था जिसमें आपने करवाया था, जो पैलेट पे 50% ऑफ, तो हुआ ये था कि उसमें काफी सारे लोग जो थे मेरे ख्याल में उस दिन वो ले नहीं सके थे, फिर जब रिकॉर्डेड चला था तो बहुत ज्यादा कॉल्स और मैसेजेस थे। अभी किस पे दे रहे हैं आप लोग? इसी जैस्मिन पैलेट पर। दिखाओ जरा, बंद करो जैस्मिन पैलेट को। जैस्मिन पैलेट पे 50% मेकअप कर रहा हूँ आज मैं। ओ ग्रेट, जबरदस्त, इसी से मेकअप हो रहा है। आइए जी शमीम वापस आ जाइए अगर आपका टिफिन तैयार हो चुका है तो। बहुत कीमती है ये टाइम जिसमें जाके कोई टिफिन तैयार कर रहा है, कोई बाल्टी भर के दे रहा है। हाँ जी, शमीम ने क्या टास्क अकम्प्लिश कर लिया है? हाँ, टिफिन बन गया है, आप लोगों ने देख लिया है। शमीम वापस आइए जल्दी, भाग कर। ये तो इतनी रिलैक्स चल रही हो भाई, मैं होती तो भाग भाग के जाती जी। तो अब मैं आ रही हूँ, 4 मिनट 35 सेकंड्स का टाइम है। देखते हैं कि आप किसका नंबर है इस व्हीलर पे, कौन है जो अपना काम छोड़ के जाने वाला है। अरे बाप रे शमीम, फिर तुम्हारा नाम आ गया यार। शमीम फिर से भागो। अरे बेगम, मेरे कपड़े पे पानी गिर गया है, जरा आके साफ तो कर दो। बहुत भाई, ये मियाँ बड़ा तंग करने वाला मियाँ है। तो पान गिरेगा तो खुद साफ कर लो यार, बेगम को बुलाने की क्या जरूरत है। तो शमीम फिर से भागी है। कमल का 3 दफा बारी आई, शमीम दूसरी दफा गई। तीसरी दफा अगर शमीम जाएंगी, मैं चौथी दफा इनको नहीं भेजूंगी। ये व्हीलर पूरे प्रोग्राम में चलता रहेगा, हेयर का टास्क आएगा तब भी चलेगा। देखते हैं कि कौन है वो लकी विनर जिसका एक दफा भी टास्क नहीं आएगा, जिसका एक दफा भी भागकर अपना मेकअप छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। मगर यहाँ मुकाबला है मेकअप का, हेयर डू का, वो मेकअप जो काशिफ ने किया है अपनी मॉडल पे। एक दफा हम आपको फिर दिखाते हैं। अब सुखा खुद ले मियाँ, अब बेगम ने धो लिया, ये काफी है। जरा प्लीज मॉडल का मेकअप दिखाइए एक दफा। काशिफ की तैयार करदा मॉडल, आंखें बंद करो बेटा। किस तरह लाइनर लगाए, किस तरह आई शेडोज हैं, किस तरह लिपस्टिक है, शेड का ख्याल रखना है आपने। आप लोगों के पास टाइम रह गया है 3 मिनट। शमीम वापस आ गई है, 3 मिनट का टाइम है और मैं दोबारा से व्हीलर चलाने जा रही हूँ। कैमरामैन जो जगह दें। नौरीन की बारी आई है भाई। नौरीन, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है यार? ढूंढ के आओ यार। मेरा बटवा कहाँ है, मेरी घड़ी कहाँ है, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है, यही सब चीजें होती। मेरी कंघी कहाँ है, ये नहीं मिल रही। यही सब चीजें होती हैं। अब नौरीन को भागना पड़ा है और हमारे पास सिर्फ रह गए हैं 2 मिनट 3 सेकेंड्स का टाइम। ये बड़ा मुश्किल है भाई। ये आज का जो टास्क ये रखा है हमने। अब चाबी ढूंढ रही है, बेचारी को मिल ही नहीं रही है। यही होता है घर में, मस्त मियाँ कहीं रख के भूल जाते हैं। मिल गई चाबी, चाबा मिला, बल्कि चाबा। ओके, जल्दी से वापस आए नौरीन। नौरीन पहली दफा गई थी ना, पहले तो नहीं गई थी ना। हाँ, देखते हैं भाई अब किसका नंबर आने वाला है। 1 मिनट 33 सेकंड तक क्रूशियल टाइम है, बहुत क्रूशियल टाइम है। और ये देखिए क्रूशियल टाइम में आप किसका नाम आने वाला है। ओए होए ओए होए ओए होए, मुझे लग रहा है जो रुक ही नहीं रहा है ना, मतलब हल्के से घुमाया उसके बावजूद। ये अब रुका है अंबर पर। अंबर, मेरी शर्ट का बटन तो टांग दो। चल भाई अंबर भाग के जाओ। 1 मिनट का टाइम है। अंबर जल्दी भाग कर, तुम्हें 1 मिनट के अंदर
वाला काम करना है। अंबर का मेकअप अधूरा रह गया है, आखिरी 1 मिनट का टाइम था, क्रूशियल टाइम है ये, और 48 सेकेंड्स अंबर बेचारी बटन टाकने गई है और बिल्कुल सर पे है। अंबर ने क्या किया था अभी? बेस लगाई। अच्छा, पहले आई मेकअप किया फिर बेस लगाई। हाँ, अंबर जो है उन्होंने आई मेकअप पहले किया है। जिस तरह मेरा मेकअप होता है, मैं भी आई मेकअप पहले करती हूँ और बेस बाद में लगवाती हूँ। ये आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है एक। अंबर अपना बटन टांग रही है। जब तक 20 सेकंड का टाइम रह गया है और मुझे लगता है अंबर की बेस रह जाएगी। ओ मेरे खुदा, मुझे खुद मेरा दिल धक धक कर रहा है अंबर के लिए। हाय हाय, अंबर जल्दी करो, वापस आओ अंबर। 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। हाय 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 हाय, 3 दफा। रुक जाए भाई, मैंने रुक जाए भाई, रुक जाए। समीना रुक जाओ बहन, सब खो ही रही है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम कह रहे हैं रुक जाओ। 25 मिनट का टाइम हमने आपको मेकअप पे दिया था, जिसमें मैं हैरान हूँ कि कंवल 3 दफा गई हैं, लेकिन उनका मेकअप काफी हद तक मुझे कंप्लीट नजर आ रहा है। 1 दफा अंबर गई है। अंबर तुमने अभी बेस ही नहीं लगाई, ये क्या मसला हुआ? और आपने क्या किया? और कौन गई थी? तुम, नौरीन तुम गई हो? जरीन तुम भी 1 दफा गई थी, तुम्हारा भी शुक्र है कंप्लीट हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 दफा भी नहीं गए और उनका कुछ कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा हो, क्या हो गया बहन? तुम 1 दफा गई हो कि नहीं गई? जरा अपना बैज घुमाओ, अभी मुझे नाम याद नहीं हुआ, बैज घुमाओ। हाय समीना, तुम तो बहुत स्लो वर्कर हो, दिखाओ जरा शक्ल दुल्हन की, बेटी की। ना आई मेकअप हुआ ना कुछ। समीना तुम तो 1 दफा भी नहीं गई, सुकून से मेकअप कर रही थी। शाजिया तुम्हारा कंप्लीट है? नहीं शाजिया, ऐसे मत करो यार। ओ हो भाई, मैं सच्ची बात है, मैं जो इस वक्त जो है ना, मैं इम्प्रेस हुई हूँ उन लड़कियों, उन खवातीन से जो अपने घर के काम करने भी गई हैं और उन्होंने मेकअप भी कंप्लीट कर लिए। और वो लोग जो चुपचाप कोने में मेकअप कर रहे हैं, उन्होंने आई मेकअप भी कंप्लीट नहीं किया। देखो जरा अनम, तुम देखो, काशिफ तो बिजी है, तुम देखो जरा यार। मैंने ना बेस में और हाईलाइट करने में बहुत टाइम लगा दिया, आई मेकअप फोकस ही नहीं किया, सब आई मेकअप स्टार्ट कर चुके थे। हाँ। समीना का रह गया था मेकअप। तो मैं हैरान हो रही हूँ, ये भी बेचारी 2 दफा गई हैं और ये मेकअप कंप्लीट करके बैठी हुई है। हाँ, और ये 1 दफा गई है, इन्होंने भी मेकअप कंप्लीट, जो गई है टास्क कंप्लीट करने के लिए। बिल्कुल, ये क्या चक्कर है? तो गड़बड़ हो रही है बड़ी है। हाँ बिल्कुल। मैं इनको फटाफट दे दूं हेयर का टास्क। अच्छा, जो हेयर बना लेना, उसके बाद फिर आपका मेकअप जो अधूरा रह गया या आपने जो कोई फिनेस देनी है, उस टाइम में आप वो भी काम कर सकती हैं। ठीक है, हम आपको हेयर का टारगेट दे रहे हैं। दूसरी मॉडल बुलाएंगे हम, दूसरी मॉडल बुलाएंगे जो जिसका हेयर देख के आपने बनाने के ऐसे हेयर बनेंगे। आइए जी, काशिफ की तैयार करदा दूसरी मॉडल बुलाते हैं। आओ तुम उधर आ जाओ। बुशरा, सबके तुम बेसिस वगैरह गौर से देख लो। और कंफ्यूज ना होइएगा, मेकअप आपने करना है रामीन, है ना? मेकअप रामीन वाला करना था और बाल जो बनाने हैं वो बुशरा वाले बनाने हैं। तो दोनों का मेकअप डिफरेंट है, दोनों के बाल डिफरेंट है। लेकिन यहाँ काशिफ ने आपको टास्क दिया है मेकअप एक का, बाल एक का। जो रामीन के बाल है, प्लीज आप रुक जाएं, प्लीज सब लोग रुक जाएं, मेरी बात सुन लीजिए। तो जो रामीन के बाल है, ये देख लें काशिफ, जरा सा थोड़ा सा आप अगर 1 लाइन बता सकते हैं बुशरा के बालों के ऊपर। निदा, कोई इतना मेरे ख्याल में डिफिकल्ट नहीं है। अगर फ्रंट पे जिस तरह से हम ब्रेड बना रहे होते हैं, तो जिस तरह से एक फिश टेल होती है, तो वही मैंने आप देख सकते हैं कि इसके बिल्कुल ना सेंटर पार्टिंग करके सिर्फ एक सिंपल वो ब्रेड बनाई हुई है। और बैक से आपने सिर्फ बाल जो है ना स्ट्रेट रखने हैं, आपने तो आपने खुले रखने हैं बाल, पीछे से स्ट्रेट रखे हैं, पीछे से स्ट्रेट है तो खुले में, तो कितना ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। और मांग निकाल के जो ब्रेड है वो ढीली ढीली है ना, वो हाँ लूज करनी है उसको, ताकि वो एक जो है ना फेस पे एक जो है ना फेस फ्रेमिंग बहुत अच्छी बन जाए। और उसके साथ साथ अगर आप बैक पे स्ट्रेट कर रहे हैं बाल, तो हल्की से बैक कॉमिंग करें ताकि जो दुपट्टा है वो बिल्कुल ही फ्लैट ना हो। ठीक है, थोड़ी सी उसमें हाइट रहे बैक पे। ठीक है। अच्छा, मैं अपनी टीम से पूछना चाह रही हूँ कि मैं 30 मिनट्स दे सकती हूँ इनको, 30 मिनट्स का टाइम दे सकती हूँ मैं हेयर के लिए? ठीक है, तो यहाँ मैं
मैं इसलिए बढ़ा रही हूँ टाइम क्योंकि बीच में हम टास्क भी खेलेंगे। तो 30 मिनट का टाइम है हेयर का। अगर हेयर कंप्लीट हो जाएगा तो हेयर कंप्लीट होने के बाद मेकअप भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो आप सबका हेयर का टाइम शुरू होता है अब। का टाइम शुरू हो गया है। ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी और फिर से दोबारा व्हीलर का टास्क शुरू करेंगे। देखते हैं अब किस किस की बारी आती है अपने काम करने की। आपके लिए एक इंफॉर्मेशन, 2 लाख रुपए कैश प्राइज जीत पाएगी ग्रैंड फिनाले की विनर इम्तियाज सुपर मार्केट की तरफ से। इसीलिए आपकी जज्बों को मैं बार बार उजागर कर रही हूँ पैसे बता के कि कैश 2 लाख रुपए जब हाथ में आएंगे, उम्र पे भी जा सकती हैं आप, पार्लर की एक्सटेंशन कर सकती हैं और क्या क्या ख्वाब हैं जो आप अपनी बेटियों के लिए सच कर सकती हैं। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। जजेस आप हैं तो जरा तैयार रहिएगा जजमेंट के लिए, इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़िएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, माँ ममता और मेकअप। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप देख रहे हैं माँ ममता और मेकअप का एक नया सीजन, नए कंटेस्टेंट्स और उनकी बेटियों के साथ। ये ममता जो है ना, इस वक्त अपनी बेटियां होती ना तो पिन भी घसीट के लगानी है, कोई कुछ कहने मॉडल्स होती हैं तो फिर वो होता करती ये तो इस चीज़ से भी कंफर्टेबल है। हाँ वही ना। तो अब यहाँ मेकअप के ऊपर भी हम बात करेंगे। बालों के लिए मैंने 30 मिनट का टाइम दिया है। काशिफ अपना चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं जिसमें एक ही चेहरे पर उन्होंने 2 अलग अलग मेकअप्स करके दिखाने कि देखिए शादी पे दुल्हन अलग लगेगी और वलीमे पे दुल्हन अलग लगेगी। यहाँ मैं अपने टास्क पे दोबारा वापस आ रही हूँ जो हमारा व्हीलर है, और उसके बाद हम अनम से थोड़ा सा मेकअप के हवाले से भी बात करेंगे कि कैसा मेकअप किया हुआ है लोगों ने। तो देखते हैं जी किसका नंबर आता है। रेडी, गेट सेट एंड गो। शमीम है कि शाजिया है? शमीम एक दफा जा चुकी, 2 दफा जा चुकी हैं एक्चुअली, और शमीम का तीसरी दफा नाम आया है। शमीम, रोटी की बना रही हो या बाहर से मंगवा लूं? जाओ शमीम, तीसरी दफा जाना होगा। कह रही है बाहर से मंगा लें। जाओ रोटी भाग के तो जाओ शमीम, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। शमीम गई हैं आप और रोटी डालने के लिए गई हैं। 3 दफा शमीम का हो चुका है नंबर, कमल का भी 3 दफा हो चुका है। अब मैं 4वीं दफा शमीम को नहीं भेजूंगी। अच्छा, जब तक शमीम गई है हम जरा बेसिस पे बात करते हैं। लेकिन 3 दफा जाने के बावजूद शमीम का मेकअप अच्छा है। हाँ, फेस भी ब्लेंडिंग अच्छी है, आईज भी अच्छी। दिखाई जरा शमीम की दुल्हन को। रोटी भी 3 बार जाने के बावजूद बेहतर है। बेहतर है। बेस फाउंडेशन वगैरह अच्छी है, बस आई लाइनर थोड़ा सा फिनिश होगा। ठीक है, इसके अलावा अच्छा बाल बना के सब मेकअप पे भी आ गए। अब जरा इनका बताइए। सॉरी मैं पलटूंगी आपका नाम। ये जो है नौरीन, बहुत ज्यादा आइस उस तरफ करें मुंह प्लीज, उस तरफ करें थोड़ा सा। ये बहुत ज्यादा डार्क हो गए शेड्स। ये शेड्स जो है ना, ये पिक्चर्स पे अब ये देखिए ना, मॉडल्स की कहीं भी नहीं है इस तरह से एक्स्ट्रा शेड, इतना ओवरलैप हुआ हुआ है कि वो अच्छा नहीं लग रहा। और लैशेस भी निकल रही है, लैशेस के ऊपर वो भी है ना, मतलब पाउडर भी गिरा हुआ है। हाँ, वो बहुत ज्यादा ओवर कोटिंग कर दी है ना पाउडर की, इसलिए। और आप प्लीज एक बार दोबारा आके देखें जो काशिफ ने दुल्हन तैयार की है, उस पे कोई बड़ा येलो इसमें ग्रीन टोन। हाँ, तो अब आप देखिए उसको आपने शेड वही रखना है। ग्रीन कलर कहीं भी यूज नहीं हुआ के मेकअप में ना। अच्छा आओ इस तरफ अनम, जरा हम देखें। हाँ, ये वाली दुल्हन देखनी है हमने, तीसरी वाली। सुनिए जरा प्लीज यार, अपना बैच दिखाओ, अभी मुझे नाम याद नहीं हुए। नौरीन थी और अब कौन है? हाँ, कुरतलैन। बस फाउंडेशन प्रॉब्लम है निदा, वो जो हाथ रख रही है ना फाउंडेशन पे, वो स्पॉट आ रहा है जो मेकअप करते हुए वो। तो अब तुम क्या कहोगी इनको जो हाथ रखे हैं, वो कोई स्पंज रख ले नीचे या क्या? स्पंज भी रख लें और बेस जो है वो ड्राई होने का इंतजार करें, उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं। अच्छा। अक्सर ऐसा हो जाता है कि ब्राइट के हाथ रखते हैं तो वो स्पॉट आ जाता है। अच्छा। वो ओवरलैप की वजह से हो जाता है। ओके। शमीम कितनी देर लगेगी रोटी पकने में? तुमने तो ज्यादा ही टाइम लगा लिया। ओए बस भाई पक गई वो बेचारी। आ जाओ शमीम। हाँ अच्छा जी, यहाँ है ये कमल 3 बार जा चुकी है। हाँ, और स्टाइल बहुत अच्छा बना रही है, बस फाउंडेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम है इनका, लेकिन बहुत अच्छा। जल्दी में डार्क सर्कल्स नहीं छुपा पा रही। हाँ, डार्क सर्कल्स और लाइनर थोड़ा सा फिनिश होगा। हाँ, तो पैच आ रहे हैं। वैसे स्टाइलिंग बहुत अच्छी कर रही है। कह रही कमल सांस फूल गया आने जाने में। हाँ, अच्छा अब यहाँ पे है हमारी जरीन भी गई है ना? 2 दफा गई हो? 1 दफा गई।
ठीक है। बालों में ज़रीन थोड़ा स्प्रे वगैरह यूज़ कर ले क्योंकि कर्ली बाल है ना इसके, आपकी बेटी के कर्ली बाल हैं। तो वो फिर ब्यूटी। और लिपस्टिक बेहतर होगी, ये बिल्कुल वो पुराने ज़माने की लिपस्टिक होती है ना इस तरह की। और अंडर लिप कर दी है, उसके अपने लिप बहुत अच्छे हैं लेकिन उसके लिप अंडर हो गए। मतलब इन्होंने पूरे लिप कवर ही नहीं किया ना, छोटे छोटे लिप बना एक अलग से एक्स्ट्रा शेप बना दी, जबकि उसका खुद का शेप बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। ओके। इसके अलावा लेकिन कोशिश सबने बहुत अच्छी की है। हाँ, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें हैं मिस्टेक। अच्छा, अब अंबर का देख ले जरा। अंबर की दुल्हन दिखाइए इधर प्लीज कैमरामैन। फाउंडेशन आप लोगों को दिखा पा रहे हैं? फाउंडेशन बहुत पैजी हो रहा है, मतलब टी जोन एरिया। कितनी प्यारी इसकी नकूश माशाल्लाह। बड़े रंगत इसकी इतनी हसीन है। अंबर माई बेटी की ना रंगत वो वाली है टीवी पे जो बहुत अच्छा लगता है ना मेकअप के बाद। तो वो अब क्या इसके बारे में क्या कहोगी? तुमने अभी बेस लगा ली? बेस सही यूज़ नहीं किया आपने। पैच आ रहा है बहुत ज़्यादा स्किन पे, टी जोन एरिया, और स्किन ब्लेंड नहीं हो रही। इसकी अपनी स्किन भी कहीं से दिख रही है और कहीं से बेस लगा हुआ है, इसलिए वो ब्लेंड नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो 2 रह गई हैं उनके ऊपर भी मैं तबसरा करवाऊंगी मेकअप का, लेकिन उससे पहले आ रहा है किसका नंबर जाने का। ये जरा हम देखते हैं कौन खुश नसीब है जो बचे जा रहा है और किसको 17 मिनट 49 सेकंड के अंदर फिर से जाना होगा। आइए देखते हैं, फिर से या पहली दफा जाना होगा। ये आ गई है अब घूम फिर के समीना। समीना, तुम्हारा नंबर आया है। समीना बहुत खुश हुई जाने। समीना, मेरी गुड़िया जैसी बेटी को पोनी तो बांध दो। जाओ भाई, गुड़िया जैसी बेटी को पोनी बांध के आओ। समीना निकल गई हैं अपनी बेटी को पोनी बांधने के लिए और मेकअप्स यहाँ सब कर रहे हैं। आइए जब तक हम तबसरा करते हैं ये आने वाले में। अच्छा, हाँ भाई दिखाओ जरा। समीना तो उधर गई है, अपना बैच पलटो, बैच पलटो। हाँ, शाजिया की मेकअप पे क्या तबसरा करोगे? अच्छा मेकअप किया है शाजिया ने, अच्छी कोशिश की है। आंखें बंद करो। शेड ये कि थोड़ा रिजेंबल नहीं है लेकिन बहुत अच्छी कोशिश की है। फर्स्ट डे कंफ्यूज हो रही होगी, कुछ है मिस्टेक इसमें भी, लेकिन काफी बेटर। और शाजिया बची हुई है, अभी तक तुम्हारा नंबर नहीं आया ना शाजिया। कितनी लकी है ये। हाँ। लगी हुई आराम से स्मूथली। अच्छा जी, अब वो तो है नहीं अपनी समीना, जब वो आएगी तो उस पर तबसरा करेंगे। जब तक हम काशिफ के पास चल रहे हैं, क्या हम काशिफ तुम्हारे पास आ जाएं? जी निदा, अच्छा। मैं तो मॉनिटर पे देखूं जरा कैसा लग रहा है भाई। वाओ, देखिए भाई ये लुक ओवरऑल जो है आप देख सकती हैं। हाँ। एक ट्रेडिशनल ब्राइडल मेकअप पूरा मैंने किया हुआ है। तो इसमें जो है आई मेकअप आप देख सकती हैं कि पूरा आईलेट जो है मैंने पूरा गोल्ड रखा है। हाँ। उसके साथ जो है आउटर कॉर्नर जो है नीचे देखना, ये आप देख सकती हैं इसमें बर्गंडी शेड भी है, इसमें ब्लैक शेड भी है, सिल्वर कलर भी है, और साथ इसके साथ आप ये देखें कि डार्क रेड लिपस्टिक, क्योंकि ये रेड का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है और लोग बहुत पसंद कर रहे होते हैं और ब्राइट पर खूबसूरत भी लग रहा होता है। अब ओवरऑल जो है जिस तरह का भी आपका आउटफिट है, तो आई मेकअप में ऑब्वियसली एक मार्जिन आता है, लेकिन ये कोई ट्रेडिशनल मेकअप है जो हमेशा खूबसूरत भी लग रहा होता है, फोटोग्राफ्स में भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो पर्सनली जो है मुझे खुद भी पसंद है, लेकिन मोस्टली मेरे क्लाइंट्स की भी डिमांड इसी टाइप की मेकअप की ही होती है। हाँ। सेकंड मेकअप दिखाऊं? बिल्कुल। अब आइए हम सेकंड मेकअप की तरफ, क्योंकि हाँ ओके क्लियर हो रहा है पूरा। मेरा ख्याल से अगर दूसरा कैमरा कट करें अन्नू तो ये थोड़ा सा चेहरा नीचे करो कि थोड़ा चिन डाउन करो और बस ओके। अच्छा, आप देख ओवरऑल अब आप ये देख सकते हैं थोड़ा लाइट कट रही है, या तो तुम दूसरी तरफ आ जाओ। हाँ ये वाओ वाओ ओके। अच्छा निदा, इस मेकअप में आप देखें दोनों आई मेकअप में टोटली डिफरेंस है। एक में मैंने वाटर लाइन पर जो है वाइट शेड लगाया था और सामने देखो इसमें मैंने काजल लगाया है और बहुत ज़्यादा इसको नीचे से स्मर्च कर दिया है। एक विंग लाइनर था और दूसरा जो है आप देख सकती हैं कि मैंने बिल्कुल आईज की शेप जो है बिल्कुल गोल रखी है और बिल्कुल स्मोकी मेकअप और एक मैट लुक दी है। साथ साथ जो है लिपस्टिक जो है आप देख सकती हैं ये सॉफ्ट है बिल्कुल ना। तो ओवरऑल अगर आप आई मेकअप दोनों आईज को देखें एक दफा दोबारा से मुझे पिछली वाली लुक दिखाओ, दोबारा से पिछली वाली लुक देखें और फिर ये देखें वाह, मतलब आप एक ही चेहरा है, एक ही नकूश है, लेकिन आपको 2 वैरायटीज मिल रही हैं मेकअप की। और अब दूसरे पे जाओ दोबारा से। हाँ वेरी नाइस सेम फेस है, लेकिन आप देखें कि दोनों चीज़ों में मैंने जो है डिफरेंस रखा है, क्योंकि ये जिस तरह से अब आपकी फोटोग्राफ्स होती है
तो आई मेकअप अगर मैं सेकंड डे पे अगर लाइनर लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा जो है मेकअप जो है सिमिलर लग रहा होगा। तो जिस तरह से आप देखें कि मॉडल टच और खूबसूरत भी लग रहा होता है। तो एल्बम जिस तरह के भी होते हैं, जैसे मेरे अपने पूरे स्टूडियो में एल्बम्स होते हैं, तो उसमें जो है दोनों आई मेकअप जैसे अगर चेंज होते हैं तो ऑटोमेटिकली फेस पूरा चेंज हो जाता है। साथ साथ आप देखें कि मैंने हेयर स्टाइल भी जो है इस तरह से बाल जो है ओपन हेयर किए हुए हैं, क्योंकि अगर आप देखें फर्स्ट डे का ये बिल्कुल पैक किया हुआ है। अच्छा, ये आपने बालों में भी चेंज दे दिया कि वो पैक कर दिए दूसरे। और ये पूरा आप देखें दुपट्टा आगे रखा हुआ है ताकि मैक्सिमम जो है लोग जो है इससे जो है जज कर सकें कि कितना डिफरेंस है। तो आई मेकअप टोटल चेंज है, कलर्स बिल्कुल चेंज है, सामने देखो, और वाटर लाइन के शेड देखें, नीचे देखें, और लिप्स टोटल चेंज है। उसके वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाद ये देखें आप पूरा ओवरऑल जो है शेड्स टोटल चेंज हैं। लेकिन ये एक सिर्फ ये डिफरेंस नहीं है मेकअप में। हमारे पास लोग मायूं में, मेहंदी में, वेडिंग में, वलीमे में हर डेज पे जब मेकअप करवाते हैं तो हमें तमाम कलर्स का, चीज़ों का, स्टाइलिंग का पता होता है। और स्टाइलिंग आपको पता है हमारा सिग्नेचर, बहुत पसंद कर रहे होते हैं लोग स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग में हमारा फोकस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ 40-50%, 60% जो है मैक्सिमम जो है स्टाइलिंग से बड़ी जान आती है और बहुत चेंज आता है। नो डाउट, नो डाउट जी। तो यहाँ मैं दोबारा जा रही हूँ अपने टास्क पे, जिसपे मैंने व्हीलर घुमाना है और किसी एक खातून का चेहरा और नाम आएगा, उसको जाना पड़ेगा। टास्क पे हमारे पास है 12 मिनट 50 सेकेंड्स और देखते हैं क्या वो कौन है जिसे अपना काम छोड़ के जाना है। अंबर, ये बदबू कैसी है? बेगम, पैम्पर चेंज करो गुड्डे का। जाओ भाई अंबर, गुड्डे का पैम्पर चेंज करो। अंबर सेकंड टाइम जा रही है, थर्ड टाइम के बाद फिर मैं इन पे भी लगा दूंगी पाबंदी के, ये नहीं जा सकती। 12 मिनट 2 सेकंड का टाइम है। अंबर गई है डायपर चेंज करने अपने बच्चे का। यही सारे काम हैं जो हम सबको करने होते हैं ऑब्वियसली अपने प्रोफेशनल कामों के साथ साथ। ये चलता है यार, हर औरत पे ये वक्त आता है। अच्छा, मैं आपको कहूँगी काशिफ, अनम ने तो अपना तबसरा कर दिया, मैं चाहूँगी एक दफ़ा आप भी आएँ और आके ज़रा मेकअप्स देखें, थोड़ा जायज़ा लें। हमारे जो नाजरीन हैं वो भी देख रहे हैं, फिर उनसे मैं अगले सेगमेंट में पूछूंगी कि वो क्या तबसरा करेंगे। हाँ, आप ज़रा गौर से, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, गौर से सबके चेहरों को देख लें किस तरह कौन क्या मेकअप करे। लेकिन जो वो आप नरम दिल के बादशाह बन जाते हैं ना कि आप इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। वो टाइम नहीं मिला मुझे, आपने उसमें बिजी कर दिया। मैंने आपको इसीलिए लगा दिया। थोड़ी बहुत मैं चाह रहा था कि कमल 3 दफ़ा गई थी ना। हाँ। मैं वरना डेफिनेटली इनकी हेल्प जरूर करता। हाँ, लेकिन नहीं, कमल और भी लोग 3 दफ़ा जा चुके हैं। हाँ। ये भी गई हैं शायद। अच्छा। हाँ, तो एक छोटे, आपको पता नहीं चला, एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं जी। हमारे पास 10 मिनट 56 सेकंड का टाइम है। जल्दी से अंबर शुरू करो अपना काम। ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी और फिर हम आपकी जजमेंट की तरफ जाएंगे। तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, माँ ममता और मेकअप का नया सीजन, जिसमें जीतने वाले को मिलेगा 2 लाख रुपए कैश प्राइज इम्तियाज सुपरमार्केट की तरफ से। जी ब्रेक, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं माँ ममता और मेकअप कंपटीशन नए सीजन के साथ, नई माएँ और नई बेटियों के साथ। मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि सीजन में सारे ही मेकअप आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि आप समझ नहीं आता आपको कि आप किसको जिताएं। लेकिन हाँ, इस दफ़ा मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। क्या तो तुम लोग नर्वस हो? नर्वस बहुत ज़्यादा है। हालांकि मॉडल्स मास्टर सबकी बेटियां प्यारी बेटियां हैं, इतनी प्यारी बेटियां हैं। फर्स्ट डे कंफर्टेबल भी होना चाहिए इनके साथ ऑब्वियसली मेकअप करते हुए, क्योंकि मॉडल का अगर देखें, नेता कभी मेकअप कर रही होती है, मॉडल भी इरिटेट कर रही होती है। जैसा 32 पिछले हमारे सीजन में काफ़ी ऐसा हुआ है कि मॉडल्स होती हैं तो कंफर्टेबल नहीं होती ब्यूटिशियन के साथ ना। तो ये तो माँ बेटियां ऑब्वियसली इनको तो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। मैं आपको एक एक करके सबके चेहरे दिखा रही हूँ, फिर आपकी फ़ोन कॉल्स देना शुरू करेंगे। 15, 14, 13 सेकेंड्स रह गए। ओके जी, मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगी, एक सेकेंड, सब अपने प्लीज़ बैजेस सीधे करें कवल, ताकि अभी लोगों को आज आप लोगों के नाम जो है ना वो थोड़े याद करने में प्रॉब्लम होगी। कमल जुल्फ़िकार की बेटी, बेटा थोड़ा चिन डाउन करते हैं, जब आप मेकअप का शूट कर रहे होते हैं तो प्यारी आती है लोग।
ये कंवल जुल्फिकार की बेटी है जो इन्होंने तैयार किया है मेकअप, ये आप देख सकते हैं। जी प्लीज अपना काम छोड़ दें सब, अब टाइम हो चुका है, मैं तो 10-9 भी नहीं कर सकी। प्लीज सब छोड़ दीजिए काम। एक्सक्यूज मी, बस कर यार आप चाह रहे हैं कि मैं सख्ती करूं, मैं चाहती हूं अपने आपे में रह के होस्टिंग करूं। प्लीज छोड़ दीजिए समीना जी। ओके, मैं नेक्स्ट दुल्हन आपको दिखा रही हूँ, प्लीज गौर से देखिएगा ताकि आप लोग सही से फैसला कर सकें। अपने बैजेस मुझे दिखाने हैं आप सबने, प्लीज जो आपके सबके नाम है बैजेस के साथ आगे आ जाइए जी। जरीन फाजिल की बेटी जी, जरीन फाजिल का मेकअप आप देख सकते हैं, हेयर डू, ये सारा आपने इकट्ठे देखना है ताकि आप लोग फैसला कर सकें कि आज आपने किसको निकालना है। किसी एक का नाम चुनेंगे आप निकालने के लिए। ये है जरीन फाजिल की बेटी, फाजिल है फजल है, फाजिल से। ओके जी, अब अंबर गुल, उस तरफ प्लीज कैमरा है ना बेटा, आपने उधर चेहरा करना है। अंबर गुल का मेकअप, अंबर ने थोड़ा सा हरा मेकअप कर दिया है। अंबर, मैंने अंबर से पूछा, कहेंगी वो हार हरा है ना। ओ भाई हार उतार दो। जो सैंपल है उस तरह का मेकअप चाहिए। इवेंट लाइक मयूर का है ना, तो हाँ। कभी भी कलर्स डार्क नहीं उठाना, लाइट उठाना। अंबर गुल की बेटी का चेहरा दिखाइए जी, अंबर गुल। ओके आइए जी, अब मैं आपको दिखाऊंगी शमीम गुल। आप दोनों खानदान वाले तो नहीं? गुल, अंबर गुल, शमीम गुल। शमीम गुल की बेटी के हेयर डू और जी मेकअप देखिए। यहाँ मैं आपको क्लियर कट प्रॉपर्ली दिखा रही हूँ, बार बार दिखाती भी रहूँगी, आपकी कॉल्स फिर हम लेना शुरू करेंगे। ओके जी, नौरीन फरमान, नौरीन फरमान की ये है नौरीन फरमान। नौरीन फरमान प्लीज़ आप ज़रा सा चेयर घुमाइए, कैमरे की तरफ अपना चेहरा कीजिए ताकि आपकी अम्मी के पॉइंट्स जो भी मिलने चाहिए वो सही से मिले। एक और दफ़ा दिखाइए नौरीन फरमान का की बेटी का चेहरा। ओके, सब ने ब्लंडर्स किए हैं, काशिफ ने प्रॉपर्ली देख लिया है जी। कुरतुलैन की बेटी का चेहरा दिखाइए प्लीज़, आंखें बंद करें। कुरतुलैन की बेटी का चेहरा अब इस वक्त आप देख रहे हैं, उनको एज अ ब्राइड, बाल, मेकअप, इन सब चीज़ों को आपने देखना है। फिर मैं आपकी दफ़ा सैंपल भी दिखाऊंगी जो काशिफ तैयार करके लाए हैं, हेयर डू और वो। ठीक है, अब हम उस तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, शाजिया रेहान रहमान, शाजिया रहमान, ज़रा बेटा प्लीज़ कैमरे की तरफ मूव कीजिए आप अपना, इस तरफ पलटो, पलटो, ये कैमरा आपका। हाँ, शाजिया रहमान, एक दफ़ा दोबारा क्लोज से दिखाइए क्या मेकअप है इनका, किस तरह का इन्होंने मेकअप किया हुआ है, ये सारी चीज़ें देखें। ठीक है, हेयर डू देखें, उस पे सब पे मार्क्स देने हैं आपने। कौन इन सब में से है जिसको आप आज एलिमिनेट करना चाहते हैं? आइए चलते हैं समीना कंवल की तरफ। समीना कंवल की बेटी का मेकअप है ये और हेयर डू आप देखेंगे। कोई इन सब में से एक होगा जिसने बिल्कुल ही अपने हाथ पैर छोड़ दिए होंगे और वो आज हमारे शो से जाएगा। अच्छा, मैं आप सब लोगों को मौका दे रही हूँ, अपने अलावा आपको लगता है जिसको एक को यहाँ से चले जाना चाहिए, सारी कंटेस्टेंट्स के पास एक एक वाइट बोर्ड है, उस पे उस कंटेस्टेंट का नाम लिखें जिसका आपको लग रहा है मेकअप अप टू मार्क नहीं है, जिसको चले जाना चाहिए आज। सबके पास एक एक वाइट बोर्ड है। प्लीज एज मेकअप आर्टिस्ट अपनी वोट को आप यहाँ वाइट बोर्ड पे लिखेंगे और मैं यहाँ कॉल्स का लेना सिलसिला शुरू करूँगी। आप लोग अपना लिखे, मैं आपसे पूछती हूँ अभी। जी फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फातिमा, बताइए जी। थैंक यू सो मच कि आपने दोबारा से एक्साइटमेंट किया, बहुत अच्छा है, बहुत इंतजार में थे ना, अब सैलून खुलने का टाइम आ गया ना तो मैंने इसलिए ये शुरू किया। हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा, मुझे जो है ना ये समीना का थोड़ी बेस बहुत डर लग रही है। समीना जरा प्लीज अपने बैजेस ना। समीना, ओके समीना, आप सामने से हटें तो मैं समीना को दिखाऊं। आपको लग रहा है कि समीना की बेस डल है तो मैं आज उनको शो से एलिमिनेट कर दूं, ठीक है? यही कह रही है ना आप? और शाजिया मुझे ना वो आइस मेकअप बहुत लाइट, ऐसे लगे इससे हुआ ही नहीं हुआ। मेरी जान, एक को चुनो, एक को निकालूंगी, दोनों को तो नहीं निकाल सकती, किसी एक को चुनो। समीना ठीक है। समीना को चुनने के लिए मतलब निकालने के लिए बोल रही हो या रोकने के लिए? नहीं, जी जी, एलिमिनेट के लिए बोल रही हूँ। ओके, इन्होंने लिया है समीना का नाम एलिमिनेट करने के लिए। मेरी पहली लाइव कॉलर ने एज जज अपना हक जो इस्तेमाल किया है उस पर उनका जवाब है समीना को बाहर निकालें। आइए जी दूसरी कॉलर से बात करते हैं। नौरीन, अस्सलाम वालेकुम।
आयशा की अच्छा आयशा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी आयशा। गुड मॉर्निंग निदा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा। किसको एलिमिनेट करना चाहेंगी आप? नौरीन को एलिमिनेट करना चाहिए। नौरीन का दिखाइए। नौरीन नहीं, कौन है नौरीन? अभी मुझे नाम याद नहीं हो रहे, प्लीज अपने ब्याजेस जी नौरीन की दुल्हन को दिखाइए। अभी हमारे कैमरामैन को भी आप लोगों के नाम याद नहीं हुए ना। नौरीन की दुल्हन को दिखाइए। इन्होंने एलिमिनेट करने को कहा है नौरीन की ब्राइड को, यानी नौरीन को। जी ठीक है, ओके। तूबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम निदा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ तूबा। कहिए आपने किसकी जजमेंट की है, किसको हमें निकालना चाहिए शो से आज? मैंने अंबर गुल। जी अंबर गुल, अच्छा जी अंबर गुल का मुझे नाम इसलिए याद, तुम्हारे आगे मैं कितनी मोटी लग रही हूँ, मैं वही देख रही हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं। अंबर गुल जो है उनको एलिमिनेट करने के लिए कहा है तूबा ने। अंबर गुल का मेकअप उनको समझ नहीं आया, इसलिए वो कह रही हैं कि अंबर गुल को आज एलिमिनेट कर दिया जाए। जी हमारे साथ कौन है? इसरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी इसरा। कैसे निदा? बिल्कुल ठीक। जी इसरा कहिए। जी अंबर गुल का मेकअप अच्छा नहीं लग रहा निदा। अंबर गुल का नाम एक दफ़ा फिर लिया है इन्होंने। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर। और मैं एक दफ़ा फिर आपको चाहूँगी, सबके चेहरे दिखाऊंगी थोड़ी देर में। आयशा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम निदा, कैसे हैं? ठीक ठाक है, ईद मुबारक। अरे आपको भी बिलेटेड ईद मुबारक जी। और आपकी तस्वीरें बहुत अच्छी हैं, एफबी पे आपकी अपलोड तस्वीरें देखी हैं। थैंक यू। और यासिर का लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है, न्यू लुक। अच्छा। और काशिश जो है, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। काशिश प्लीज एक बात काशिश से कहनी है कि ऑनलाइन मेकअप कैसे खरीदना है ऑनलाइन। अच्छा आज आपके लिए खुशखबरी है कि काशिफ ने आज, खाली आज के लिए जैस्मीन पैलेट पे 50% डिस्काउंट है हमारे प्रोग्राम में अनाउंस कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन आज के लिए है, कल के लिए नहीं। और अगर आपको मतलब लाइक आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, ये आप मैसेज छोड़ दीजिए, आपको इंशाल्लाह वहीं से कॉल आ जाएगी। ऑनलाइन निदा वैसे भी लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हाँ। तो उस पर लोग मैसेजेस कर देते हैं, तो ऑनलाइन जो है ओवरऑल हम पूरे पाकिस्तान में करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप जल्दी से चूज कीजिए कि किसको एलिमिनेट करना चाहेंगे आगे। जिन्होंने ग्रीन कर दिया ना, उनकी आई शेड वो नहीं था। अंबर गुल है उनका नाम जी, जिन्होंने ग्रीन कर दिया। एक ग्रीन से फंस गई तुम, बाकी तुमने इतना अच्छा मेकअप किया हुआ है, लेकिन ग्रीन से फंस गई। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। आमना, अस्सलाम वालेकुम आमना, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी आमना। मॉर्निंग पाकिस्तान। मैम क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आमना, कहिए। जी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। ओए होए, अरे हाय आमना, सारी ज़रूरी बातें टीवी पे नहीं कर सकते, ये छुप छुप के करेंगे हम। अभी तो तुमने कॉल इसलिए करनी है कि तुम्हें इन सब में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। जी कॉलर्स कॉल करके अपनी जजमेंट से हमें आगाह कर सकते हैं। कौन है? नमीरा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी नमीरा। वालेकुम अस्सलाम। नमीरा, किसको एलिमिनेट? गुड मॉर्निंग। वालेकुम। किसको एलिमिनेट करोगी? कमल गुल। किसको? कंवल गुल को। कंवल गुल तो कोई भी नहीं है, सब किसी को मिला दिया तुमने। एक है कंवल जुल्फिकार और एक है समीना कंवल। समीना कंवल की दुल्हन को फिर से दिखाएगा। समीना कंवल को ये एलिमिनेट करना चाह रही है। समीना की वो कोने वाली हैं जिन्होंने, प्लीज कैमरामैन उधर जाएं। हाँ, समीना कंवल की बेटी को दिखाएं जी। इनको आप एलिमिनेट करना चाह रही हैं क्या? यही है वो दुल्हन? हेलो, ओके ठीक है। नेक्स्ट कॉल रिदा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग रिदा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं रिदा आपी? मैं ठीक हूँ रिदा, बताइए किसको एलिमिनेट करेंगी? मैं अंबर गुल को एलिमिनेट करूंगी। चलिए जी, अंबर गुल का एक वोट और आ चुका है एलिमिनेशन का। अंबर गुल की बच्ची को दोबारा दिखाइए जी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू रिदा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वोट्स हमारे पास लिखे जा रहे हैं। ऑब्वियसली जो फाइनल वोटिंग होगी वो काशिफ और अनम और आपकी जजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए होगी, जो सारी चीज़ें देखते हुए एलिमिनेट किया जाएगा, क्योंकि जीतने वाले को मिलेगा 2 लाख का कैश प्राइज इम्तियाज सुपरमार्केट की तरफ से। जी कौन है हमारे साथ कॉलर? आयशा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी आयशा,
टीवी की वॉल्यूम बंद करो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आयशा, मुझे बताइए आप किसको एलिमिनेट करना चाहेंगे? कैसे हैं आप? मेरी जान, आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी जब तक वॉल्यूम आप नहीं कम करेंगी टीवी की। आपने समीना कंवल का नाम लिया, समीना कंवल को एलिमिनेट करना चाहेंगी, ये ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक दफ़ा मैं आपको सबके चेहरे फिर से दोबारा दिखाना चाहूँगी। आइए जी, प्लीज़ बातें बंद करें, यहाँ बहुत सीरियस इस वक्त मौका है। शमीम गुल की बेटी का चेहरा आप यहाँ देख सकते हैं, उनका हेयर डू, उनका मेकअप। फिर मैं आपको दिखाऊंगी, काम छोड़ देना आप नौरीन, बस करो पैक, बाद में करना। नौरीन की बेटी का चेहरा अब आप देख सकते हैं, उनके हेयर डू देख सकते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कुरतुलैन काशिफ की बेटी का चेहरा जो उन्होंने तैयार किया है, उनका मेकअप, उनका हेयर डू। यहाँ आप देखेंगे अंबर गुल की बेटी का चेहरा। बेटा कैमरे की तरफ मुंह किए, उनके बाल। आपको बाल टाइम नहीं मिला बनाने का, छोड़ दिया आपने बाल, फ्रेंच नहीं बना पाई। अच्छा, वो शायद कंफ्यूज हो गई। हाँ। जरीन फाजिल की बेटी का चेहरा दिखाइए प्लीज। जरीन फाजिल के हेयर डू, मेकअप, ये सब ओके। हाँ, कमल जुल्फिकार कितनी बेचारी अच्छी मेहनत से मॉडलिंग कर रही है। सिर्फ ये कमल की बेटी है जो वो सही समझी है कि किस तरह मैंने पलकें उठानी है जब कैमरे का मेरी तरफ रुख हो। तो समीना कंवल उस तरफ है, समीना कंवल की बेटी का चेहरा दिखाइए जी, बिल्कुल। और यहाँ है शाजिया रहमान हमारी 8वीं दुल्हन जी, छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी जी। मिसेस शाहिद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। जज साहिबा, मिसेस शाहिद जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कहिए किसको वोट करेंगी? जी, आपका शो बहुत अच्छा है, वोट में अंबर गुल को करूँगी निकाल। अच्छा, निकालने के लिए उन्होंने अंबर गुल को वोट किया है, ठीक है जी। हालांकि अजीब सी बात है ना, वोट कर रहे हैं निकालने के लिए। अब हमारे पास कौन है? जीशा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, किसको वोट करेंगे जीशा? हम करेंगे निकालने के लिए वोट करना है, निकालने के लिए, आई रिपीट, हाँ, एलिमिनेट करने के लिए। आज कोई एक चला जाएगा। अच्छा, तो क्लियर नहीं हो रही मुझे आपकी बात, क्या कह रही हैं आप? समीना कंवल को आप वोट करेंगी कि उनको एलिमिनेट कर दिया जाए? देखिए, जब आप फोन कॉल करें तो प्लीज प्रॉपर सोच समझ के करें कि किसका नाम लेना है, ताकि और लोगों को भी मौका मिले जजमेंट का, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट कॉलर कौन है? अमरीन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है, अमरीन की कॉल ड्रॉप हो गई और यहाँ ब्रेक आ गई है। ब्रेक के बाद मैं थोड़ी सी और कॉल्स दूंगी और ब्रेक के दौरान मैं काशिफ और अनम से भी मशवरा करूंगी कि क्या है सही फैसला, जो आप काशिफ और अनम आप सबके जजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि आज हमारे इस प्लेटफॉर्म से कौन चला जाएगा और किसको मौका नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ममता और मेकअप, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं ममता और मेकअप का एक नया सीजन, जिसपे जीतने वाले को मिलेगा 2 लाख रुपए कैश प्राइज इम्तियाज सुपरमार्केट की तरफ से। हमारे पास 8 कंटेस्टेंट्स हैं, जिनमें से कोई एक है जिसको आज एलिमिनेट करना है। आपने फ़ोन कॉल्स करके अपनी राय से हमें आगाह किया। अब हम जो हमारी कंटेस्टेंट्स हैं उनसे भी पूछना चाहते हैं, क्या कहती हो शाजिया रहमान, तुम्हें कौन लग रही है जो आज चली जानी चाहिए शो से? दिखाओ अपना बोर्ड, सीधा करो। अंबर गुल को इन्होंने कहा है कि वो आज यहाँ से चली जाएं। ये है शाजिया रहमान का सोचना। आइए देखते हैं कि कंवल क्या सोचती हैं। सॉरी लिखा हुआ है, क्यूट, सॉरी समीना कंवल को इन्होंने चुना है कि उनको आज एलिमिनेट होना चाहिए। हाँ जी, आप क्या कहती हैं? ये जरीन कहती हैं समीना कंवल, जरीन ने भी चुना है समीना कंवल को कि उनको एलिमिनेट होना चाहिए। अंबर गुल किसका नाम दिखा रही हैं? शाजिया रहमान। नीचे क्या लिखा हुआ है?
कॉन्टोर की वजह से आपने चूज किया है जी। अंबर गुल ने शाजिया रहमान को चुना है। ओके, शाजिया रहमान को चुना है। और यहाँ आपने क्या चुना है? समीना कंवल। खुद मिट गया, दिखाओ तो सही। गुल लिखा हुआ है कुछ। अंबर गुल, अच्छा भी अंबर गुल, और मिटा भी दिया आपने। अंबर गुल को चुना है समीना कमल ने। आपने किसको चुना है भाई? शमीम ने भी अंबर गुल को चुना है। नौरीन फरमान ने किसको चुना है? अंबर गुल को चुना है। यहाँ ये कौन है? कुरतुलैन ने भी अंबर गुल को चुना। ये दो पार्टीज तो नहीं बन गई इधर उधर? मुझे लग रहा है दो पार्टीज तो नहीं बन गई। सारी समीना इस तरफ की साइड, सारी वही तो मैं कह रही हूँ, ये क्या हो रहा है? पार्टी बन गई है ना? अच्छा, बराबर नहीं दिख रहा कुछ। मैं कुछ कॉल्स ले रही हूँ। हमारे पास हमारे जजेस ने भी और आप लोगों की जो वोट्स हैं उनसे भी हमने कोई नतीजा निकाला है। अभी 1-2 कॉल्स और लेने के बाद हम प्रॉपर नतीजा अनाउंस करेंगे कि आज के शो से किसको एलिमिनेट करना है। आइए जी फोन कॉल्स की तरफ चलते हैं। शगुफ्ता, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं बिल्कुल ठीक। शगुफ्ता बताइए किसको एलिमिनेट करेंगी आज? जी मैंने जो ना उनको चुना है। मैंने किसको किया है? समीना? जी हाँ, समीना को आपने चुना है जी। समीना कंवल को एक वोट आया है एलिमिनेशन का। सेकंड कॉलर कौन है हमारी जी? अगली कॉलर जी। कॉलर्स कॉल करके हमें जल्दी, हमारे पास टाइम कम है, हमने अपने प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा इसलिए बढ़ाया कि ऑब्वियसली बहुत कुछ था प्रोग्राम में दिखाने के लिए। साथ साथ नाजरीन आपको बताती चलूँ 50% डिस्काउंट दे रहे हैं काशिफ अपने जैस्मीन पैलेट पर। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे अपना नंबर छोड़ सकते हैं और आपको इनकी टीम खुद कॉल कर लेगी। सिर्फ आज के लिए, सिर्फ आज के लिए। एग्जैक्टली, आई रिपीट, सिर्फ आज के लिए ये ऑफर आपके लिए है जी। नेक्स्ट कॉलर। हेलो। ओके, कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं, हमारे पास टाइम कम है। हमने कुछ फैसला किया है जो हमने आपस में डिस्कस किया। अच्छा निदा, बेसिकली ये है कि कुछ चीज़ें शायद लोग देख रहे होते हैं और हम भी सामने से देख रहे होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में भी देख रहे होते हैं। तो आई एम श्योर कि लोग देख रहे होते हैं, लोग भी बड़ा अच्छा जज करते हैं और हमेशा ऐसे ही होता है कि वो जो देख रहे होते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो भी फैसला हो ना तो वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। और एज एन आर्टिस्ट अगर मैं जो चीज़ें देखता हूँ तो मैं चाहता हूँ वो चीज़ें लोगों के सामने भी आए। कुछ मेकअप ऐसे होते हैं जो हमें सामने देखने में नहीं समझ आ रहे लेकिन स्क्रीन पे अच्छे लग रहे होते हैं। ये वाली बात भी सही है। एक और कॉलर है महानूर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम महानूर, गुड मॉर्निंग जी। महानूर वालेकुम अस्सलाम जी। महानूर, किसको सेलेक्ट कर रही हैं आप एलिमिनेट करने के लिए? अंबर गुल को। अंबर गुल को वोट देंगी आप? ठीक है जी। सबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। अच्छा, कॉल्स बहुत ड्रॉप हो रही है क्योंकि कॉल्स का एक तांता बना हुआ है। अगर आप समझते हैं कि आप कॉल नहीं मिला पा रहे तो आप हमारे फेसबुक पेज पे भी SMS कर सकते हैं और एलिमिनेट करने के लिए उस जो ब्यूटिशियन है उसका नाम लिख सकते हैं। अगर आप कॉल नहीं, मैं आपको कल के लिए बता रही हूँ, आज तो फैसला जाहिर है हो गया। उशबा की कॉल लेती हूँ मैं और मैं इसके बाद फिर आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने और काशिफ अनम ने क्या फैसला किया। उशबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उशबा, मैं नहीं बोलूंगी, तुम टीवी के वॉल्यूम नहीं बंद कर रही। बताओ जल्दी से किसको एलिमिनेट करूं? जी मुझे अलिशा। देखा, यही गड़बड़ होती है। बच्चों को पकड़ा दिया फोन अम्माओं ने, अब अलिशबा तो कोई है भी नहीं। चलो सना, तुम्हारी कॉल आखिरी लेते हैं। प्लीज कोशिश करें जो ज़रा जिम्मेदार व्यूअर्स हैं वो जजमेंट करें, बच्चों को फ़ोन शौक में ना पकड़ा दें। ये इन लोगों की जो है ना वो करियर्स का सवाल है। 2 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं है जो जीतनी है, तो प्लीज़ थोड़ी जिम्मेदारी से जजमेंट करें तो मैं बहुत थैंकफुल रहूँगी जी। हेलो, सना की कॉल भी ड्रॉप हो गई है। ओके जी, यहाँ जो फैसला हुआ है उसमें नौरीन फरमान, कुरतुलैन काशिफ, हाथ हटाओ, शमीम गुल, शाजिया रहमान, कमल जुल्फिकार,
जरीन फाजिल, ये लोग तो कुछ सेफ जोन में हैं। समझ गए होंगे आप कि आपने, काशिफ ने और अनम ने जिन दो लोगों को डेंजर जोन में डाला है, आपके वोट्स ने जिन दो लोगों को डेंजर जोन में डाला है, वो है समीना, कंवल और अंबर गुल। दोनों आगे आइए प्लीज, दोनों आगे आइए। यहाँ काशिफ, दोनों उधर उस तरफ मुंह कीजिए, कैमरे की तरफ। थैंक यू। काशिफ, इन दोनों के बारे में, काशिफ आ गया, कुछ कहना चाहेंगे कि दोनों की जो मेकअप्स हैं उनमें क्या गड़बड़े हैं? कुछ चीजें स्क्रीन पे नुमाया हो रही होती हैं, कुछ नहीं। और फिर हम कल आपके वोट्स की मदद से इन दोनों में से किसी एक को शो पे बुलाएंगे और किसी एक को खैर बात कह देंगे। जी काशिफ। निदा, जैसे अंबर गुल का लोगों ने बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन मेरे ख्याल में इनका ना सिर्फ आई शेड का सिर्फ कलर जो है उसका सिर्फ डिफरेंस है, जो उन्होंने ग्रीन लगा दिया है, जो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। अदरवाइज इनकी देखें बेस बड़ी लाइट सी वैसे लगाई हुई इन्होंने, लेकिन बहुत बेहतर है। और बाकी जो है अगर कलर ग्रीन की जगह अगर गोल्ड होता तो आई थिंक ये काफ़ी मेकअप उड़ जाता है। और बाकी समीना का जो है आई डोंट नो किस तरह का इन्होंने बेस लगाया, जिसकी वजह से ना बहुत एक ड्राई लुक आ गई बहुत ज़्यादा ना। और आईज जो है जैसे मैंने बताया था कि आप लोग को टारगेट करना है आईलाइनर को ना, तो आप देखो आपने आईलाइनर सही नहीं लगाया और ब्लैक शेड ज़्यादा लगा दिया, क्योंकि इसमें कोई ब्लैक शेड नहीं था। और मैंने क्लियर शुरू में ही बोल दिया था कि गोल्ड शेड है, एक ब्राउन जो है ट्रांजिशन का शेड है और सिल्वर हाईलाइटर है, बस। ठीक है, तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था। मैं आपको एक दफा याद दिलाती चलूं, कंटेस्टेंट्स बातें बंद करें। शाजिया, गौर से सुनिए, क्योंकि यहाँ 2 लाख रुपए कैश प्राइज जीतने का मौका मिल रहा है आपको। तो जो मेकअप्स आप सबने आज किए, क्योंकि काशिफ और मैं और अनम हम ये देख के कह रहे थे कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स आते हैं मुकाबला करने, लेकिन हमें सेटिस्फैक्शन नहीं हुई अभी सबको देखकर। आज पहला दिन था इसलिए थोड़ी छूट हम दे रहे हैं, लेकिन कल हो सकता है हम 2 लोगों को साथ निकाल दें। हो सकता है हमारे पास आखिरी दिन तक 2 लोग बचे मेकअप करने के लिए। अगर आप लोगों की काम की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप लोगों का कोई हक नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म पे आप मेकअप कंपटीशन में शामिल हो सकते हैं। यूज करेंगे। और निदा, एक मेहनत को बात करना चाहूंगी कि लैशेस किसी के पास भी अच्छी नहीं है, सब प्लास्टिक टाइप की। ब्यूटिशियन है, जाहिर सी बात है, इन्हें पता होना चाहिए कि अच्छी चीज क्या है। तो ऑब्वियसली आपको खुद ही इस चीज को वगैरह ये सब अच्छी है। मैं यहाँ प्रोग्राम वाइंड अप कर रही हूँ जी। इन दोनों में से, यानी समीना, कमल और अंबर गुल में से कोई एक होगा जो कल शो में शामिल होगा और एक एलिमिनेट हो जाएगा। आपके वोट्स फेसबुक पर, आपके वोट्स इनकी मदद करेंगे यहाँ रुकने में और यहाँ से जाने के लिए। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कल तक के लिए हमें खुदाफिज, इजाजत दीजिए। जजेस आप होंगे, कल की थीम होगी मेहंदी थीम, तो हमारे साथ रहेगा। खुदाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।